गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर योर थ्योरी इज स्टार्टअप फाइनेंस। और ये टॉपिक आपके पास 5 to 6 मार्क्स का कम से कम आपके पास आने वाला है। अगेन क्राइटेरिया हम वही सेम फॉलो करेंगे, पहले स्टडी मैथ से कवर करेंगे अपने, और फिर मैं क्वेश्चंस को मैच करा दूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं, क्योंकि काफी लोगों का डिमांड था कि वहां पर आप जो कवर करें सर वो स्टडी मैथ से करें, वो ज्यादा कंफर्टेबल है। तो देखिए सर, तो यहाँ पर इन्होंने एक दो चीजें नई चीजें ऐड की हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न, सक्सेशन प्लान, ये दोनों टॉपिक आपके पास नए यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो अगेन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास द बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग। तो बेसिकली आज के टाइम में काफी लोगों के पास आइडियाज हैं। आप देखते ही हैं कि वहां पर मार्केट में आजकल स्टार्टअप का पूरा गेम चल रहा है, हर कोई अपना स्टार्टअप बना रहा है। तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस टॉपिक, ये टॉपिक लाने के पीछे पर्पस यही है कि हम उसकी फाइनेंसिंग कहां से करें। ठीक है, तो दिस इज द मेजर कंसर्न। आइडिया सबके पास है बट ऑन पेपर है वो, जब तक उसको रियलिटी में वहां पर कन्वर्ट नहीं करेंगे वो स्टार्टअप नहीं बनेगा, फिर वो यूनिकॉर्न नहीं बनेगा। तो बेसिकली यहां पर जो ये पूरा चैप्टर आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि उसके लिए कैसे फंडिंग रेज करें, कैसे पिच प्रेजेंटेशन है वो कैसे हम प्रेजेंटेशन करें, वो सारा पार्ट यहां पर आपके साथ है। साथ में रेगुलेशन क्या है उससे रिलेटेड वो सब चीजें भी यहां पर कवर करेंगे। तो देखिए सर, सिंपली वन बाय वन एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे, पूरा अंडरलाइन करेंगे एक एक पार्ट को और उसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे। तो देखिए, स्टार्टअप फाइनेंसिंग मींस some initial infusion of money needed to turn an idea by starting a business into reality। तो आइडिया को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द रियलिटी, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। तो वही यहां पर ये चैप्टर बनाया गया है, स्टार्टअप फाइनेंस नाम रखा गया है, किस तरह से अपने स्टार्टअप के लिए फाइनेंसिंग करें। ट्रेडिशनल लेंडर्स लाइक बैंक एक्सेट्रा आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्टार्टअप। डेफिनेटली यहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, हाई रिस्क इन्वॉल्व है। पता नहीं स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा, तो वो तो आपको भी पता है कि 100 में से 2-3 स्टार्टअप चलते हैं। तो डेफिनेटली वहां पर रिस्क इन्वॉल्व है, तो कोई बैंक आपको लोन देने वाला नहीं है, कोई एनबीएफसी आपको लोन देने वाला नहीं है। द रीजन इज दैट व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू आर नॉट एट ए पॉइंट yet where a conservative lender or investor can rely on the security of our asset or the able to forecast the cash flow to secure their investment or estimate your repayment capacity with certainty। तो definitely अगर आपका उस स्टेज तक नहीं है जहां पर वो आपको जज कर सके, आपको एनालाइज कर सके, आपके स्टार्टअप को देख सके कि वहां पर कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, कितना बिजनेस है, वहां पर क्या उसका फ्यूचर है, अगर वो एनालाइज नहीं कर पा रहे तो इट इज वेरी रिस्की फॉर हिम कि वहां पर वो आपको फंडिंग करे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास यही इंपॉर्टेंट लाइन है। द रीजन इज दैट व्हेन इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, you are not at the point yet where a conservative lender or investor can rely on the security of your assets or to be able to forecast the cash flow to secure their investments or estimate their repayment कैपेसिटी। तो आप कितना कैश फ्लो जनरेट करेंगे, आपकी क्या रिपेमेंट कैपेसिटी होगी, वो जज नहीं कर पा रहा है। सो दैट लीव्स वन विद द ऑप्शन टू ऑफ सेलिंग सम एसेट्स, बोरो अगेंस्ट वन होम्स, आस्किंग लव वंस। तो आपके पास क्या क्राइटेरिया, अपना पैसा यूज करें, अपना घर बेचे या उसको वहां पर उसके अगेंस्ट लोन लें, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लें, अपने फैमिली लव वन से पैसा लें, देख लीजिए। but that involves a lot of risk including the risk of bankruptcy and strained relationship with friends and फैमिली। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप वहां पर इफेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज वहां पर जैसे ही फंड आ गया, बीच में पैसा आ गया, कल को आपका स्टार्टअप नहीं चला तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टेक पे है। ठीक है, सो द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कीप लोन्स फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स स्ट्रिक्टली बिजनेस लाइक। दिस इज द हार्ड पार्ट, this is the hard part behind the starting of the business, putting so much at risk but doing it, so it is essential and it's what's entrepreneur apart from the people who collect regular salaries as employees। ठीक है, तो देख लीजिए, इट्स व्हाट सेट्स एंटरप्रेन्योर्स अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु कलेक्ट्स रेगुलर सैलरीज एंड एम्प्लॉय। तो उनको अलग करता है, देख लीजिए, जो रेगुलर सैलरीज ले रहे हैं, एम्प्लॉय बन के वहां पर काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, उनसे अलग करता है स्टार्टअप को। दे आर टेकिंग द रिस्क, और अगर वो रिस्क ले रहे हैं तो वहां पर देख लीजिए उनको रिटर्न भी मिल रही है। ठीक है, तो ये आपके पास दिस इज द बेसिक्स। ए गुड वे टू गेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू स्पीड अप the initial operations as quickly as possible to get into the point where outside investors can see and feel the
बिजनेसेस को हाईलाइट कर लेना। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, जल्दी से उस पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचे कि जिससे लोग आपको देखें, आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड हो, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, आप क्या बनाना चाहते हैं उसके लिए वो इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली वहां पर फिर आपको इजीली फंड मिल जाएंगे। तो ये लाइन अच्छे से हाईलाइट कर लो। A good way to get success in the field of entrepreneurship is to speed up initial operation as quickly as possible to get to the point where outside investor can see and feel the business venture, as well as understand that the person has taken some risk reaching to that level। ठीक है। some businesses can also be bootstrap का मतलब वही है स्टार्ट एंड बिल्ड ए कंपनी फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंस। तो बूट स्टेप का मतलब यही है कि भाई खुद से पहले एक बार स्टार्ट कर लो, अपने पैसे से स्टार्ट कर लो और फिर आगे उसको एक्सपेंड करने के लिए हम फाइनेंसिंग के लिए जाएं। फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द, डेफिनेटली है कि जो भी नई कंपनी उन्होंने ओपन किया उसके ऑपरेटिंग रेवेन्यूज से वहां पर उसको स्टैंड अप करे। They can be set up and grown quickly enough to make money without any help from the investor who might otherwise come in and start dictating the terms। समझ पा रहे हैं? तो डेफिनेटली जैसे कोई इन्वेस्टर वहां पर एंटर करेगा तो डेफिनेटली वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, कहीं ना कहीं आपके ऑपरेशंस को इफेक्ट कर सकता है, आपकी थिंकिंग को इफेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली हम सबसे पहले, सबसे आसान तरीका क्या है, एक लेवल तक पहले कंपनी को लेके जाएं, फिर उसको एक्सपेंड करें, फिर अपने प्रोडक्ट को दिखाएं, फिर अपना जो भी हमारा फ्यूचर हम जो सोच रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, या जो भी वहां पर हम प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उसके लिए सोच रहे हैं, तो फिर हम उसके ऊपर जाएं। तो पहले उसको एक लेवल तक वहां पर हमें अचीव करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल लॉन्च ए बिजनेस एंड टू get into the level where large investors are invested in putting their money, तो डेफिनेटली हमें उस लेवल तक उसको लेके जाना है। रिक्वायर्स ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान, यू शुड हैव सम स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। क्या वहां पर पूरा हायरार्की सिस्टम होगा, किस तरह से हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कौन सी मार्केट में जाएंगे, किन कस्टमर्स को टारगेट करेंगे, वो सारी चीजें पहले से प्लान हमें बना के रखना है। इट रिक्वायर्स सीकिंग एडवाइस फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स, पीपल हु माइट इन्वेस्ट इन द बिजनेस सम टाइम इन द फ्यूचर, और कहीं फ्यूचर में जाके वो आपके बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो वी हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो भी ऑलरेडी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, तो कहीं जाके वो आगे आपके बिजनेस में खुद क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। नाउ द सेकेंड वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस ए स्टार्टअप। तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो अच्छे से हाईलाइट भी करते चलो। जिससे हाईलाइट होने का एक बेनिफिट है, याद रखना, एक बार हाईलाइट हो जाता है तो फिर हमें वहां पर जब हम दोबारा रिवाइज करने जाते हैं तो बहुत लिमिटेड टाइम में उसको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जब भी पढ़ें हाईलाइट करते जाएं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते जाएं, जिससे जब हम नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करें तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो देखिए, एवरी स्टार्टअप नीड द एक्सेस टू द कैपिटल, वेदर फॉर फंडिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, acquiring machinery and inventory, or paying the salaries to the employee. Most entrepreneurs think first of bank loan as a primary source of money, only to find out that banks are really the least likely benefactors for the startups। तो डेफिनेटली वो इजिली वहां पर आपको लोन देने वाले नहीं है। सो इनोवेटिव मेजर्स इंक्लूडिंग मैक्सिमाइजिंग द नॉन बैंक फाइनेंसिंग, तो नॉन बैंक फाइनेंसिंग भी वहां पर आ जाएगी, देख लीजिए। तो द फर्स्ट वन इज योर पर्सनल फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले अगर आपको अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले खुद का पैसा लगाओ। तो जब भी कोई फंडिंग देगा तो वो देखेगा कि आपने कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया है, आप वहां पर इस बिजनेस को चलाने में कितना इंटरेस्टेड है, आप अपना पैसे का कितना रिस्क वहां पर ले रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं फिर आपके साथ रिस्क को क्या करेगा, शेयर करेगा। तो डेफिनेटली पर्सनल फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग सोर्स जो हमारे स्टार्टअप में होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे के पैसे से स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, लॉस हो जाता है। डेफिनेटली लॉस होगा ही होगा अगर आप सिर्फ दूसरों के पैसे से स्टार्ट करेंगे। जब तक आप खुद अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको वो वहां पर देख लीजिए वो जो रिस्क फैक्टर है वो आपको फील नहीं होगा, और तभी वो फील होगा जब आपका खुद का पैसा लगा होगा। तो देखिए सर, इट मे नॉट सीम टू बी इनोवेटिव बट यू मे हैव टू बी surprised to note that most budding entrepreneurs never thought of saving any money to start a business। तो खुद का पैसा तो सेव करते नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, और वो वहां पर फंडिंग के लिए जाते हैं। This is important because most of the investors may not put money into the deal if they see that they have not contributed any money from your personal sources। तो डेफिनेटली अगर आपने खुद इन्वेस्ट नहीं किया है तो कोई भी आपको फंडिंग देने वाला नहीं है, ठीक है।
सेकंड आपके पास क्या है, वी हैव पर्सनल क्रेडिट लाइन। डेफिनेटली आपका खुद पर्सनल क्रेडिट लाइन, आपका जो भी आपके पास फंड्स हैं या जो भी आपके पास एसेट्स है उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं और उससे अपने स्टार्टअप को फंड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, वन क्वालिफाइज फॉर पर्सनल क्रेडिट लाइन बेस्ड ऑन वंस पर्सनल क्रेडिट एफर्ट्स। Credit cards are the good example. However, banks are very cautious while granting the personal credit line. तो पर्सनल लोन ले सकते हैं आप, ठीक है। तो पर्सनल लोन के थ्रू जैसे सीए की डिग्री पे लोन मिल जाता है आराम से, या 11 to 12 lakhs का लोन विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। बजाज आपके पास बजाज फाइनेंस 11 to 12 lakhs का लोन दे रहा है कि आप अगर कोई भी छोटा सा स्टार्टअप चलाना चाहते हैं, कोई भी सीए अगर अपना स्टार्टअप चलाना चाहता है तो वो इजिली आपकी डिग्री पे आपको विदाउट एनी पेपर्स आपको क्या दे देगा, लोन दे देगा, ठीक है। तो कोई भी वो आपसे कोई भी प्लेज नहीं मांगेगा, इजिली आपकी डिग्री के बेस पे ही वो आपको लोन दे देगा। 10 to 15 लाख 20 lakhs तक भी दे सकता है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस स्टेज पे, ठीक है। दे प्रोवाइड दिस फैसिलिटी ओनली व्हेन द बिजनेसेस आर एनफ कैश फ्लोज टू रीपे द लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो वो लोन तभी देंगे कि वहां पर जब उनको दिख रहा है कि वहां पर बिजनेस से कुछ कैश फ्लो जनरेट हो रहा है एंड डेफिनेटली उससे हम कोई रीपेमेंट या जो भी उसका इंटरेस्ट है वो पे आउट कर सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो अनदर important source of finance is family and friends. These are the people who generally believe in you. Definitely आपके family friends आपके में believe करते हैं। अगर वो believe करते हैं तो definitely they are investing in your startup. So without even thinking that your idea works or not, however, the loan obligation to friends and relatives should always be written as a promissory note otherwise, ठीक है। तो डेफिनेटली आप उसका प्रोमिसरी नोट बनाएं, कुछ बनाएं, लीगल डॉक्यूमेंट जरूर बनाएं जिससे उनको भी कॉन्फिडेंस रहे और आपके ऊपर भी प्रेशर रहे कि आपको इनका लोन क्या करना है, वापस करना है, ठीक है। पीयर टू पीयर लैंडिंग इज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो वहां पर एक दूसरे के स्टार्टअप्स में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इज ए प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस ए ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड लैंड मनी टू द ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को स्टार्टअप्स में हेल्प करते हैं। पीयर टू पीयर लैंडिंग has been there for many years. Many small and ethic business group having similar faith or interest generally support each other in their startup endeavors. So definitely they are investing in each other startups. क्राउड फंडिंग, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, अलग से भी आपके पास ये लाइन आ सकती है, ये वर्ड आपसे पूछ सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्राउड फंडिंग क्या है कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे इंडिविजुअल्स से हम छोटा छोटा अमाउंट अगर फंडिंग ले रहे हैं फॉर अवर स्टार्टअप, तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इज द यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू फाइनेंस ए न्यू बिजनेस इनिशिएटिव। क्राउड फंडिंग मेक्स यूज ऑफ द इजिली accessibility of the vast network of people through social media and crowdfunding website to bring investors and entrepreneurs together, ठीक है। तो उसका पर्पस यही होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, आजकल ट्विटर या आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए। तो लोग तो इवन आपका अगर कोई भी उनको मेडिकल इश्यूज हैं उसके लिए उनको फंडिंग चाहिए तो क्राउड फंडिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। साथ में आपके पास वी हैव माइक्रो लोन्स, स्मॉल लोन्स दैट आर गिवन बाय द इंडिविजुअल। डेफिनेटली दे आर गिवन बाय द इंडिविजुअल्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द न्यू बिजनेस वेंचर्स। These loans are issued by the single individual, या तो वो सिंगल इंडिविजुअल देगा या बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर देंगे, एग्रीगेट अक्रॉस ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स who each contribute a portion of the total amount, ठीक है। तो इफ यू नीड ए 1 crore फंडिंग तो वहां पर छोटा छोटा अमाउंट सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, देख लीजिए, और वो आपको क्या देंगे, माइक्रो लोन देंगे एट ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ में यहां पर वी हैव वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। दिस इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस इन विच कंपनी लेंड्स मनी टू वन ऑफ इट्स कस्टमर, ठीक है। तो वो अपने कस्टमर को ही लेंड कर देते हैं कि आप हमारा ही प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है। तो ये आज के टाइम में काफी चल रहा है वेंडर फाइनेंसिंग, सो दैट दे कैन बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। Vendor financing also takes place when manufacturers and distributors are convinced to defer payment until the goods are sold. तो उनको वहां पर फंडिंग दे देते हैं जिससे आप हमारा ही प्रोडक्ट खरीद लो, और वहां पर वो थोड़ा टाइम में अगर डिले कर रहे हैं तो ठीक है भाई, जब तक उनका प्रोडक्ट नहीं बिक जाता तब जाके वो क्या देंगे, पैसा देंगे, ठीक है। This means extended the payment terms to a longer period. For the 30 days payment period can be extended to 45 days, 60 days. However, this depends on the one credit worthiness and the payment of more money. तो डेफिनेटली वो क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि सामने वाली पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। तो अभी उसके पास पैसा नहीं है तो ठीक है, आप पैसा लो, हमारा ही प्रोडक्ट खरीदो, और वो पैसा आप वापस कर देना जब आपका गुड क्या हो जाए, सोल्ड हो जाए, ठीक है। साथ में परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। डेफिनेटली
यहां पर आपने देख लीजिए परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, मोस्ट कॉमन स्केलिंग प्रॉब्लम फेस बाय द स्टार्टअप इज टू एनेबिलिटी टू फाइंड ए न्यू लार्ज ऑर्डर। समझ पा रहे हैं कि वहां पर सामने से परचेज ऑर्डर ही नहीं मिल रहे, तो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, बेसिकली वहां पर वो प्रोडक्ट ही नहीं बना पा रहे हैं, तो हम वहां पर क्या ले लेंगे, उन्हीं से फाइनेंसिंग लेके प्रोडक्ट बना के उनको वहां पर प्रोडक्ट वहां पर सेल आउट कर देंगे। तो देख लीजिए द रीजन इज दैट दे डोंट हैव टू नेसेसरी कैश टू प्रोड्यूस द एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। उनके पास नेसेसरी कैश ही नहीं है स्टार्टअप के पास, तो वो क्या कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर भी ले रहे हैं, साथ में आपसे एडवांस ले रहे हैं, उससे प्रोडक्ट बना के आपको क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है, purchase order financing companies often advance the required fund directly to the supplier. This allows the completion of transaction and profit flow up to the new business. So definitely transaction बनेगा, product बनेगा, वो वहां पर पहुंचेगा कस्टमर के पास, डेफिनेटली वहां पर फिर धीरे धीरे आपका बिजनेस क्या करेगा, रन करेगा, आपका स्टार्टअप रन करेगा। साथ में आपके पास वन ऑफ द लास्ट फैक्टर इज फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तो ये तो सभी जानते हैं, फैक्टरिंग कर सकते हैं, तो जो भी अकाउंट रिसीवेबल है, जो भी बैलेंस शीट में डेटास है, उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर को सेल आउट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम एडवांस ले सकते हैं और उससे हम अपने स्टार्टअप को रन आउट कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड फैसिलिटी इज गिवन टू द सेलर who has sold the goods on credit to fund its receivable till the amount is fully received. तो फैक्टरिंग आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। सो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द क्रेडिट पीरियड is for the example 6 months, the factoring company will have to pay most say 80 to 90%. Definitely they are giving advance to the, देख लीजिए, startup of the outstanding amount upfront. The balance amount will be paid on the due date once the factoring company has received the full amount from the customer after deducting the interest charges. तो इस पे तो पूरे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, इंटर में आपने किया हुआ है। In this way the startup can raise the funds to pay its day-to-day एक्सपेंसेस। तो डेफिनेटली वो वहां पर फंडिंग इसलिए ले रही है कि जिससे अपने डे टू डे जो ऑपरेटिंग साइकिल है, जो बिजनेस साइकिल है, उसको रन कर सके। तो दिस इज योर फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल। परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग, माइक्रो लोन्स, तो ये टर्म्स अलग से भी आ सकती है। तो वो क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लैंडिंग, फैमिली फ्रेंड्स, पर्सनल क्रेडिट लाइंस एंड द पर्सनल फाइनेंसिंग। तो ये आपके पास देख लीजिए, दीज आर द 9 पॉइंट्स। तो पॉइंट अपने पास लिख लो जरूर जल्दी से, जिससे आप उनको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सके। ठीक है, और उसका जो अंदर का मैटर है वो डेफिनेटली मैंने आपको समझा दिया है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको इजीली लिख सकते हैं और इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस टर्म का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दीज आर द सिंपल इनोवेटिव एरियाज वेज टू फाइनेंस ए स्टार्टअप। तो ये आपके पास सेकंड पॉइंट था। सेकंड आपके पास देख लीजिए, पूरा पॉइंट हमने कवर कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डेफिनेटली एग्जाम में आने के काफी चांस है। अब देखिए नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आपके पास है, दिस इज योर पिच प्रेजेंटेशन। अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जाम में कई बार आ चुका है और उसकी कोई भी टर्म वो आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए पिच प्रेजेंटेशन क्या है कि जब भी आप स्टार्टअप फाइनेंसिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप फंड रेज कर रहा है, तो आपको इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी एंड दिस इज योर पिच प्रेजेंटेशन। उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, पिच प्रेजेंटेशन। तो दिस इज द शॉर्ट and the brief presentation, not more than 20 minutes. So definitely it is not more than 20-30 minutes, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसमें आपको क्या बताना है, पूरे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, अपनी टीम के बारे में बताना है, अपने फाइनेंस के बारे में बताना है, ऑलरेडी कितना फाइनेंस ले चुके हैं, कितना फाइनेंस आपको और लेना है, तो मुझे कितना और टाइम लगेगा अपने प्रोडक्ट को बनाने में, मुझे और क्या इनोवेशन चाहिए, वो सब चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे अपने इन्वेस्टर को, जिससे वो वहां पर इंटरेस्ट दिखा सके, अपने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना है, अपनी टीम के बारे में बताना है, इंट्रोडक्शन देना अपने बारे में, अपनी पूरी टीम के बारे में बताना है, अपनी प्रॉब्लम का मतलब यह है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो लोगों की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, साथ में आपके पास उसका क्या सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों के बारे में बात करेंगे, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके क्या सॉल्यूशन है, हमारा प्रोडक्ट क्या सॉल्यूशन देगा, मार्केटिंग सेल्स के बारे में, प्रोजेक्शंस, माइलस्टोन, क्या प्रोजेक्शन है, कितनी सेल्स होगी, कितने रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितना इबिटा होगा, कितना इबिट होगा, वो सब हम वहां पर अपनी इनकम स्टेटमेंट, अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के थ्रू हम उसको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के थ्रू सब कुछ बताएंगे। साथ में कंपटीशन कितना है, बिजनेस मॉडल क्या है, पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह से पूरा प्रोडक्ट वहां पर लॉन्च होगा, कहां बेचेंगे, पूरा बिजनेस मॉडल हम एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में ऑलरेडी कितना फाइनेंस ले चुके हैं, कितना किस राउंड की फाइनेंसिंग है, राउंड 2 है, राउंड 3 है, राउंड 4 है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। कितना फंड रिक्वायर्ड है, जो फंड रिक्वायर्ड है वो कहां यूटिलाइज होगा, वो सब चीजें यहां पर हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ठीक है,
तो अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर स्टार्टअप में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पिच प्रेजेंटेशन इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन नॉट मोर देन 20 मिनट्स टू द इन्वेस्टर एक्सप्लेनिंग अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप बिजनेस। आप क्यों हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करें उसके बारे में हम वहां पर बताएंगे। सो पिच deck presentation is a brief presentation using the PowerPoint. Definitely PowerPoint presentation to provide the quick overview about the business plan and convincing the investor to put some money into the business. A pitch presentation can be made either during the face-to-face meeting or online meetings with a potential investors, customers, partners and co-founders. So definitely वो ऑनलाइन भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, और किनको दिया जा सकता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, कस्टमर्स को, पार्टनर्स को एंड को फाउंडर्स। Here are some points to be keep in the mind while preparing the pitch presentation. तो सबसे पहले हम क्या देंगे, अपना पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। तो स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप टू गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ योरसेल्फ। हु आर यू, आप कौन हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या करते हैं, बट केयर शुड बी टेकन टू मेक इट शॉर्ट। आपको शॉर्ट में रखना है, वो पहले मैंने बता दिया है। 20 to 30 मिनट से ज्यादा का आपका पिच प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जनरल मीटिंग कर सकते हैं वहां पर और एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट जब आप पिच प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, टू द पॉइंट बात करें और लिमिटेड बात करें, और वहां पर सीधा आप बताएं कि वहां पर ये आप स्टार्टअप में क्यों पैसा इन्वेस्ट करें, आपको कितने फंड की जरूरत है, हमारा क्या प्रोडक्ट है, हम लोगों की कौन सी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, वो सब आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Also use this opportunity to get your investors interested in your business. You can also mention the most interesting fact about your business as well as any major milestone you have to be achieved. Definitely अभी तक आपने क्या अचीव किया वो सब आपको बताना है। साथ में टेल अबाउट द टीम, पूरी टीम क्या है, सीटीओ कौन है, सीएफओ कौन है, कौन क्या पार्ट देख रहा है, कौन मार्केटिंग देख रहा है, कौन वहां पर टेक्नोलॉजी देख रहा है, कौन फाइनेंस को देख रहा है। तो हर पूरी टीम के बारे में, हर बंदे के बारे में बताना, उसका क्या एक्सपीरियंस है, किस लेवल का वो वहां पर देख लीजिए। हमने जो अपने साथ वहां पर टाइप किए हैं तो वो किसके साथ टाइप्स किए हैं वो सब आपको बताना है, पूरी टीम के बारे में बताना है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू इंट्रोड्यूस द ऑडियंस टू द पीपल बिहाइंड द सीन्स। डेफिनेटली पीछे कौन लोग है, कौन एम्प्लॉय है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो कौन सा पार्ट देख रहे हैं, उनके किस लेवल के एक्सपीरियंस है, वो किस तरह की चीजें हैंडल कर सकते हैं, वो सब हम बता सकते हैं वहां पर। द रीजन इज दैट द इन्वेस्टर विल वांट टू नो द पीपल हु आर गोइंग टू मेक द प्रोडक्ट और service successful. Moreover, the investor can not only putting money towards the idea but they also invest in the team. Definitely they are investing in the team. This is the most important part. Also an attempt should be made to introduce the background of the promoter, how it is related to the new company. Moreover, in the case of team has worked together in the past, then highlighting significant result achieved by the team member. Definitely अगर सेम टीम पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तो डेफिनेटली उसके जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें हाईलाइट करने हैं, ठीक है। साथ में प्रॉब्लम्स, the promoter should be able to explain the problem that the startup is going to solve and solutions emerging from it, ठीक है। तो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं जोमेटो आया तो जोमेटो वहां पर जो फूड डिलीवरी एक बिजनेस था, तो आपको कभी भी फूड चाहिए तो वो प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे थे उसका सोल्यूशन वो लेके आया जोमेटो, और आज के टाइम में आप देख सकते हैं 40 रुपीज का शेयर कहां पहुंच गया है, ठीक है। दिस इज मोर देन 200 रुपीज पे पहुंच गया है विद इन 1 ईयर 1.5 ईयर, आप देख सकते हैं वहां पर। तो बहुत अच्छे लेवल पे ब्लिंकिट उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया और वो आपको डेली नीड्स की जरूरत है, आपको विद इन 7-8 मिनट्स में 10 मिनट्स में आपको वहां पर पहुंचा रहा है। तो डेफिनेटली उन्होंने प्रॉब्लम देखा और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए, ठीक है। तो देख लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्विंस द इन्वेस्टर दैट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज विल सॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर इंस्टेंस व्हेन फेसबुक वाज लॉन्च, तो एक फेसबुक का एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो पहले ऑर्कुट चलता था, फिर फेसबुक आया, फेसबुक ने बताया क्या प्रॉब्लम है लोग फेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने दिया। तो फेसबुक से लॉन्च इन 2004, it added some new features, made it stand out in comparison to the Orkut which was there for the some time. Customer have no privacy while using the Orkut. तो Orkut में यही प्रॉब्लम थी, प्राइवेसी की प्रॉब्लम थी। However, in the Facebook you can view a person's profile only if adds you to his list. This simply yet effective advantage that Facebook has over the Orkut made it on the extremely popular social networking site. It enables Facebook to become an instant hit, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, काफी पुराना एग्जाम्पल है, आपके पास बहुत सारे नए एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में।
तो डिस्काउंट ब्रोकिंग में आप देख सकते हैं ज़ीरोधा आ गया। तो उन्होंने वहाँ लोगों क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि इतना हाई कॉस्ट पे ट्रेड हो रहा था, तो उन्होंने डिस्काउंट ब्रोकिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए, ज़ीरो ब्रोकिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कस्टमर्स की, और आज के टाइम में यूनिकॉर्न बन गया, देख लीजिए ज़ीरोधा। Solution. It is a very important to describe in the pitch present as to how the company is planning to solve the problem. किस तरह से वो पूरी प्लान कर रहे हैं कि हम ये प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. फॉर इंस्टेंस, when Flipkart first started its business in 2007, it brought the concept of e-commerce in India, but when they started, payment through credit card was rare. तो पहले क्रेडिट कार्ड का इतना ज़्यादा वहाँ पर देख लीजिए सर्कुलेशन में नहीं था, तो लोग कैश पे ही डील करते थे, देख लीजिए. सो दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी को उन्होंने लॉन्च किया, कैश ऑन डिलीवरी, विच वॉज लेटर फॉलोड बाय अदर ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया. द सेकेंड प्रॉब्लम was the entire supply chains. This is the biggest problem जो ये e-commerce जितने भी आपके startups हैं, they are facing the supply chain system. Delivery goods on time is one of the most important factor that determine the success of the e-commerce company. Flipkart addresses this issue by launching their own supply chain management system to deliver orders in the timely manner. These innovation technique used by the Flipkart enables them to raise a large amount of capital from the इन्वेस्टर्स. तो देख लीजिए वो इजिली वहां से फंडिंग रेज कर पाई. साथ में मार्केटिंग एंड सेल्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर द इन्वेस्टर्स विल बी डीपली इंटरेस्टेड. द मार्केट साइज ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट साइज कितना है, प्रोडक्ट का मार्केट, कितने लोग यूज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टर. दिस कैन इंक्लूड द प्रोफाइल्स ऑफ द टारगेट कस्टमर, बट वन should be prepared to answer the question about how the promoter is planning to attract the customer. Definitely आपकी मार्केटिंग क्या रहेगी, क्या सेल्स स्ट्रैटेजी है, किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया के किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के पॉपुलेशन को आप टारगेट कर रहे हैं, यंग को टारगेट कर रहे हैं, ओल्ड एज को टारगेट कर रहे हैं, हर तरह के वहां पर आज के टाइम में स्टार्टअप्स हैं. तो देख लीजिए, इफ ए बिजनेस इज ऑलरेडी सेलिंग गुड्स, द प्रोमोटर कैन ऑल्सो ब्रीफ द इन्वेस्टर अबाउट द ग्रोथ एंड द फ्यूचर रेवेन्यू फोकस. साथ में projections and milestone, this is again a very important part of the pitch presentation. क्या हमारे projections हैं, क्या milestones हैं, क्या हम उनको कितने लेवल तक अचीव कर पाए हैं. तो डेफिनेटली वहां पर देख लीजिए ये चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ पिच प्रेजेंटेशन. तो देखिए सर क्या कह रहे हैं. It is true that it is difficult to make the financial projections for the start. Definitely it is very difficult if an organization doesn't have a long financial history and educated guess can be made. Projected financial statements can be prepared, which gives potential investors a brief idea about where is the business heading. It tells us whether the business will make profit or losses. Financial projection include the three basic documents that make the business financial statement. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. These estimate how much money that should be generated by projecting the income and expenses. Definitely कितना income generate करेगा, कितना expenditure है. It show how much revenue did the business generate, how is the cost of generating and support that revenue, how much did the business pay to its employee, कितना employees को payment करना है, how much did it pay towards the rent, और कितना rental है, कितना fixed cost है, basically what is your fixed cost. तो वहां पर देख लीजिए कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा टू सपोर्ट दैट रेवेन्यू, टू सपोर्ट दैट, टू जनरेट दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेवेन्यू. साथ में कितनी फिक्स कॉस्ट है आपकी, वो सब आपको देखना है. फॉर योर फर्स्ट ईयर इन द बिजनेस यू विल वांट टू क्रिएट ए मंथली इनकम स्टेटमेंट. फॉर द सेकेंड ईयर क्वार्टरली स्टेटमेंट विल सफिशिएंट. फॉर द फॉलोइंग ईयर यू जस्ट नीड टू एनुअल इनकम स्टेटमेंट. ठीक है. साथ में वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट. ए प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट विल depict हाउ मच कैश विल बी कमिंग इनटू द बिजनेस एंड हाउ मच कैश विल बी यूटिलाइज. तो कितना कैश आने वाला है, कितना कैश यूटिलाइज होगा, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लोज, वो पूरा आपको वहां पर शो करना पड़ेगा, पूरे प्रोजेक्शंस बताने पड़ेंगे. At the end of the each period, देख लीजिए, one can tally it all up, show their cash burn or the cash generated during the period and the cash balance remaining at the end of the period. साथ में बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट इज अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो इट शोज द बिजनेस ओवरऑल फाइनेंसेस इंक्लूडिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी. Typically, one will create an annual balance sheet for one financial projection. It shows how much cash is in the bank, how much money does the company owe to the supplier. Supplier को कितने पैसे देने हैं, तो कितने creditors हैं, कितने debtors हैं, how much has to be invested in the company, कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट हो चुका है. तो ये सब आपको बता देना है. ठीक है. प्रोजेक्शंस एंड द माइलस्टोन. साथ में कंपटीशन.
Every business organization has competition even if the product or services offered is a new or unique. समझ पा रहे हैं, हर एक का कंपटीशन है, वो इजिली एंटर, अगर नए कॉम्पिटिटर्स एंटर कर सकते हैं तो जल्दी वो स्टार्टअप देख लीजिए, उस वो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करेगा ही। तो हमने देखा कि पहले जैसे आपके पास देख लीजिए उबर आया, फिर एकदम ओला आ गया, तो डेफिनेटली उबर विल फेस द हीट। It is necessary to highlight in the pitch presentation as how the product or service are different from their competitors. If any of the competitor has been acquired, their complete details like name of the organization, acquisition prices should be highlighted. अगर कोई competitor को आपने वहां पर acquire किया है तो पूरा acquisition price किस basis पे hire किया है, वहां पर acquire किया है, और पूरा आपको वहां पर देख लीजिए उसका नाम, हर चीज आपको highlight करनी पड़ेगी, ठीक है। The next one we have business model. Again, a very important part of the pitch presentation, आपको पूरा business model समझाना है उनको, ठीक है। पूरा business model क्या है आपका। The term business model is a wider term denoting the core aspect of the business, including the purpose. क्या purpose है business का, business process, target customers, offerings, strategies, infrastructure, organization structure, source, trading practices, operational प्रोसेसेस एंड द पॉलिसीज इंक्लूडिंग द कल्चर। समझ पा रहे हैं आपका कल्चर क्या है, एवरीथिंग बिजनेस मॉडल में सब कुछ आ जाएगा। फर्दर, एज पर द इन्वेस्टोपीडिया, a business model is the way in which the company generates revenue and make a profit from its operation. Analysts use the term gross profit as a way of to compare the efficiency and effectiveness of the business model. Definitely किस तरह से वो जनरेट करेगी अपना रेवेन्यू, किस तरह से प्रॉफिट जनरेट होगा, वो दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम revenues. Definitely a business model can be illustrated with the help of the example. There are two companies, company A and B. Both the companies are engaged in the business of renting movies. Prior to the advent of the internet, both the companies rent movie physically. So definitely पहले physical चलता था. They are renting the movie physically. Both the companies made 5 crores as revenue and the cost of goods sold is 4 crore. तो दोनों एक एक करोड़ बना रहे थे. So the company make 1 crore as gross profit. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट, कंपनीज ए स्टार्टेड ऑफरिंग मूवीज ऑनलाइन। तो इंटरनेट आने के बाद कंपनी ने वहां पर ऑनलाइन देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी कॉस्ट बची। दिस चेंज अफेक्ट द बिजनेस मॉडल ऑफ कंपनीज इज पॉजिटिवली। रेवेन्यू इज स्टिल 5 crores, but the significant part of the cost of goods sold is now only 2 crores only. This is because online business sales lead to significant reduction of storage and the distribution cost. So the gross profit margin increased from 20% to 60%. Therefore, company isn't making more in sales, but is figure out a way of revolutionize its business model. तो definitely उसने अपने business model को change किया, वो online पे आ गया। जैसे आप online classes देख सकते हैं, तो पूरा business model change हो गया। पहले आपको ITO पे जाके पूरा ऑडिटोरियम बुक करना पड़ता था, वहां पर जाके स्टूडेंट आते थे, तो कॉस्ट थी, हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी। अब वहां पर देख लीजिए ऑनलाइन, आपके पास देख लीजिए ऑनलाइन आप वहां पर क्लासेस सेल कर सकते हैं, लोग आपका वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करके आपकी क्लासेस को देख सकते हैं। तो डेफिनेटली वहां पर कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट सेव हुई है, वो उसका बेनिफिट आप किसको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो यू आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट और सम अदर फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स, और कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो it generally reduces the cost managers at the company as the additional 40% more in margin to play with that managers of the company. Managers at company have little room for the error and must treat केयरफुली। तो वो एक बात ध्यान रखना, वहां पर एरर का कोई चांस नहीं। अगर इंटरनेट में सेलिंग में आपने कोई एरर कर दिया, पूरा बिजनेस मॉडल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। Every investor want to get his money back, so it is important to tell him the presentation as how much the startup is planning to generate the revenue, and it is better to show the investor a list of the various revenue streams for the business model. Definitely हर कोई अपना पैसा वापस लेना चाहता है, तो भले ही स्टार्टअप में 4 साल 5 साल 10 साल के बाद पैसा वापस ले, बट वो चाहता है कि मेरा पैसा रिकवर हो। और डेफिनेटली आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स बताने पड़ेंगे, किस तरह से वहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा, देख लीजिए। फर्दर द पिच should clarify how the startup is planning to price the product and how does it compare to that of the competitors charges the same or similar product. It is also beneficial to discuss the cost of acquisition, lifetime value देख लीजिए of the customer, and what studies the startup planning to use to retain the कस्टमर। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल। आपको बताना पड़ेगा किस तरह से बिजनेस रिटेन होगा, कितने वहां पर पोटेंशियल कस्टमर है, कितना लाइफ स्पैन है, प्रोडक्ट का कितना लाइफ स्पैन है, कस्टमर वहां पर कितने टाइम तक उसको यूज कर सकता है, और वो दोबारा से कब डिमांड करेगा, वो सब चीजें आपको कहां बतानी है, दिस इज इन योर पिच प्रेजेंटेशन,
ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंसिंग, आपने अभी तक कितना फाइनेंस लिया है, आप और कितना एडिशनल फाइनेंस लेना चाहते हो, उसको कहां यूटिलाइज करेंगे, वो सब आपको बताना है। ऑलरेडी आपने जो फंड लिए हैं उसको आपने कहां यूटिलाइज किया, वो सब आपको बताना पड़ेगा। दिस इज इन द फाइनेंसिंग पार्ट। If a startup has raised money, it is preferred to talk about how much money has already been raised, who invested money, and how that money can be used. If no money has been raised till date, an explanation can be made regarding how much money, how much work has been accomplished, and with the help of the minimum funding of the company is managed to raise. ठीक है, तो वही आपको बताना पड़ेगा कितना प्रोडक्ट लॉन्च, कितना प्रोडक्ट बन चुका है, अभी और कितनी R&D करनी है, R&D के लिए पैसा चाहिए, या स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, तो उस हिसाब से आपको फंडिंग की स्टेजेस बतानी होगी। इट इज ट्रू दैट इन्वेस्टर लाइक टू सी एंटरप्रेन्योर्स who have invested their own money. If a promoter is pitching to raise capital, it should list out how much it is looking to raise and how it is intended to use the fund. तो वो कहां से सोच रहा है, कहां से फंड ले, और वहां पर उस फंड को कैसे यूटिलाइज करे, वो सब किसका पार्ट होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ द पिच प्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास जो जो पॉइंट्स है, सबसे पहले आपके पास स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, टीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोजेक्शंस, माइलस्टोन, उसके अंदर आपके पास इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंपटीशन, बिजनेस मॉडल, एंड द लास्ट वन इज फाइनेंसिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पिच प्रेजेंटेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है आपके पास, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न आपके पास क्या है, जिसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई है, 1 बिलियन हो गई है। 1 बिलियन यूएसडी अगर उसकी वैल्यूएशन हो गई है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिकॉर्न बोल रहे हैं। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब बहुत मुश्किल था उसका सक्सेस होना, और उसने उस डिफिकल्टी को भी वहां पर क्लियर किया और वहां पर वो सक्सेसफुल हुआ। एंड दिस इज योर यूनिकॉर्न, उसको क्या बोल रहे हैं, यूनिकॉर्न। एंड दिस इज ए प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप। वो आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप। तो देख लीजिए, यूनिकॉर्न इज ए प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विच हैज अचीव ए वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। This term was coined by the venture capitalist Aline Lee first time in 2013. Unicorn, a mathematical animal, represented the statistical rarity of successful ventures. तो this is very difficult to success, और उसमें भी उसने वहां पर देख लीजिए करके दिखाया। एंड दिस इज द rarity of success. तो दिस इज ए प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप, valuation of startup reaches $1 billion. Emphasis on the rarity of success of such startup. Other common features are new idea, नया आइडिया, डिसरप्टिव इनोवेशन, इनोवेशन किया उसने वहां पर देख लीजिए, कंज्यूमर फोकस, हाई ऑन टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को यूज किया, जीरोदा को आप देख सकते हैं। However, it is important to note that in the case of valuation of any startup slips below, इसको जितना हाईलाइट करना है कर लो, ये आपके पास MCQ बन के आ जाएगा सर। MCQ के अंदर, केस स्टडी के अंदर पूछ लिया जाएगा। It is important to note that the case of valuation of any startups slips below $1 billion, it can lose its status of unicorn. Hence, a startup may be unicorn at one point of time and may not be एट अनदर पॉइंट ऑफ टाइम। समझ पा रहे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनिकॉर्न है, जैसे उसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन से $1 बिलियन से कम होगी, वैसे उसका यूनिकॉर्न का स्टेटस हट जाएगा। ठीक है। In September 2009, InMobi, an ad tech startup, becomes the first unicorn of India. SoftBank invested $200 million in the InMobi, valuing the mobile advertising company at over $1 billion, making it the first India's first unicorn. तो ये फर्स्ट यूनिकॉर्न था आपका, इसको आपको ध्यान रखना है। This is InMobi. InMobi was founded in 2007 and took 4 years to achieve the unicorn status in 2011. In 2018, Udaan, a B2B e-commerce marketplace, become the fastest growing startup by becoming a unicorn in just only 2 years. ठीक है, 2 साल में यूनिकॉर्न बन गया। तो इन्होंने सबका बता दिया, हर साल के यूनिकॉर्न्स के बारे में बता दिया है। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये सब हमारे यूनिकॉर्न्स हैं। देख लीजिए 2020, 2021, तो आप चेक कर सकते हैं। कॉइन DZX देख लीजिए, कार देखो, भारत पे देख लीजिए, क्रेड देख लीजिए, इड्यूटिस, ग्लोबल बीज, गुड ग्लैम ग्रुप, क्रो, ठीक है, गपशप। तो ये सब आपके पास देख लीजिए। लेटेस्ट अगर आप देख रहे हैं, अपग्रेड, जेडा, अर्बन कंपनी, वेदांतु, 2020 मैगी, क्रेड एवेन्यू, डील शेयर देख लीजिए, हॉसोरा, लीड स्क्वाड। ठीक है, तो ये जो आपके पास बहुत कॉमनली आपके पास फिजिक्स वाला हो गया, वैल्यूएशन देख लीजिए इसकी 1 बिलियन से ज़्यादा हो गई 2022 में।
ठीक है, शिप रॉकेट, टाटा 1mg देख लीजिए, तो ये आपके पास देख लीजिए, दीज आर द यूनिकॉर्न्स. India is now emerged as the third largest ecosystem. Highlight करो, third largest ecosystem for the startup globally after US and China with over 59,000 DPIIT recognized startup. तो DPIIT आपके पास क्या है? This is for Department for Promotion of Industry and Internal Trade. As per the data available on investindia.gov.in as of 7th September 2022, India has 107 unicorns with a combined valuation of 340.79 billions. The next milestone for the unicorn is achieved. अब इस पर हाईलाइट करो सर. अब आगे देख लीजिए, अगर वहां पर डेकाकॉन, समझ पा रहे हैं, डेकाकॉन जो $10 बिलियन का वैल्यूएशन हो जाएगा, जिसका उसको क्या बोलेंगे? डेकाकॉन. तो जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो क्या है? डेकाकॉन है. दैट इज अ कंपनी विच हैज अटेन्ड ए वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $10 बिलियन. There should be no doubt that within the few years the unicorns would be thing of the past and would be talking about the decacorns of India. ठीक है, तो यूनिकॉर्न से सीधा शिफ्ट कहां पर हो जाएगा? डेकाकॉर्न्स. अब यहां पर इस पे लगाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे टॉपिक का, और यहां पर ये अलग अलग पूछा जा सकता है. याद रखना, ये अलग अलग यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, तो अलग अलग ही हमें तैयारी करनी है. तो देखिए, दीज आर द मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ स्टार्टअप एंड दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. और उसमें सबसे पहले आपके पास क्या है? बूटस्ट्रैपिंग. खुद ही पहले वहां पर जनरेट करो फंड्स, खुद ही जनरेट करो, अपने खुद सोर्सेज से जनरेट करो. तो एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी बूटस्ट्रैपिंग व्हेन, बूटस्ट्रैपिंग मतलब अपने पाँव में ही पाँव मारना, समझ पा रहे हैं, मतलब अपने आप ही अरेंज करना. दिस इज बूटस्ट्रैपिंग, अपने बूट से बूट टकराना. देख लीजिए, व्हेन ही और शी अटेम्प्ट टू स्टार्ट एंड बिल्ड ए कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी. समझ पा रहे हैं? ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी. अब वहां पर मिस्टेक क्या कर रहे हैं? मोस्ट मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक मेड बाय द मोस्ट फाउंडर्स इज दैट दे मेक अननेसेसरी एक्सपेंसेस टुवर्ड्स मार्केटिंग, ऑफिसेज, इक्विपमेंट दे कैन नॉट रियली अफोर्ड. समझ पा रहे हैं? वो अफोर्ड नहीं कर सकते और तब भी वो ले रहे हैं. सो इट इज ट्रू दैट मोर मनी एट द इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस लीड टू compliancy and wasteful expenditure. On the other hand, investment by the startups from their own saving lead to the cautious approach. अगर वो खुद का फंड अप्रोच वहां पर लगाएंगे तो वहां पर cautious रहेंगे. It curbs wasteful expenditures and enable the promoter to be on their toes at all. समझ पा रहे? खुद ही अपने पाँव में, देख लीजिए, enable the promoter to be on their own toes all the time. अपने ऊपर खड़े होना, अपने, देख लीजिए, अपने पैरों पे खड़े होना, वही यहां पर कॉन्सेप्ट है. दिस इज योर बूटस्ट्रैपिंग. अब वहां पर आपके पास डिफरेंट मेथड्स है. सबसे पहले ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट लेना सर, फैक्टरिंग सर्विसेज को फॉलो करना, लीजिंग पे लेना. समझ पा रहे हैं? तो ये आपके पास बूट स्ट्रैपिंग में आ जाएगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट आर द सोर्सेज. द फर्स्ट वन इज योर बूट स्ट्रैपिंग, खुद ही अरेंज करना है. तो सबसे पहले आपके पास क्या है? ट्रेड क्रेडिट. When a person is starting his business, suppliers are reluctant to give trade credit. समझ, सप्लायर देते नहीं क्रेडिट, पैसा लाओ तभी देंगे वहां पर रॉ मटेरियल. They will insist on payment of their goods supply either by cash or by the credit card. How a way out of this situation is to prepare a well-crafted financial plan. तो आप पूरा वहां पर एक पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाओ. The next step is to pay a visit to the supplier over, और उनके ऑफिस में खुद जाके वहां पर प्रेजेंटेशन दो. If the business organization is small, the owner can be directly contacted. अगर छोटा बिजनेस है तो जल्दी से वहां पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें. On the other hand, if the big firm, the CFO can be contacted and convinced about the financial plan. समझ पा रहे हैं? और उनको कन्विंस करें अबाउट द फाइनेंशियल प्लान. क्या है वहां पर? कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट हियर. द फाइनेंशियल प्लान हैज टू बी शॉन, उनको बताना है. द ऑनर और द फाइनेंशियल ऑफिसर हैज टू बी एक्सप्लेन्ड अबाउट द बिजनेस एंड द नीड टू गेट द फर्स्ट ऑर्डर ऑन क्रेडिट इन ऑर्डर टू लॉन्च द वेंचर. समझ पा रहे हैं? तो पहला ऑर्डर वहां पर देख लीजिए, आप क्रेडिट पे कर लो, क्योंकि मुझे अपना वेंचर क्या करना है? लॉन्च करना है. It will also help to get reference of some another non to the supplier who will confirm your credit. Definitely आप कोई reference को लेके जा सकते हैं जिससे वहां पर वो confirmation हो जाए, integrity and it possible professional competence. The owner or the financial officer may give half the order on credit and balance on delivery. Definitely पहले half order आप किस पे करो? वहां पर credit पे करो, और half order जब deliver हो जाए तो half order उनको और कर दो. The trick is here to get the goods supplied and sell them before paying to them. समझ पा रहे हैं?
ट्रिक यही है, यहां पर हाईलाइट करो सर, ट्रिक यही है कि वहां पर जैसे ही आपको गुड मिले उसको फटाफट उसको वहां पर फिनिश करें, उसको सेल करें, जब भी उनका पैसा ड्यू है उससे पहले ही सारे गुड्स को क्या कर दे, सेल कर दे। यही यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। One can also borrow to pay for the goods sold, but there is an interest cost also. Somewhere वहां पर interest cost involved है. So the trade credit is one of the most important way to reduce the amount of working capital one need. This is especially true in retail operation. Definitely retail case में तो ये बहुत important है. सेकेंड वन इज फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग बड़ा सिंपल है कि वहां पर आपके पास जो भी आपके डेटर्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, हम उसके अगेंस्ट क्या ले सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं। इन द फाइनेंसिंग मेथड वेयर अकाउंट रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सोल्ड टू द कमर्शियल फाइनेंस कंपनी टू रेज कैपिटल, द फैक्टर कैन गेट टू होल्ड द अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एज्यूम द टास्क ऑफ कलेक्टिंग द रिसीवेबल एज वेल एज टू डूइंग व्हाट वुड हैव बीन ऑन द पेपर वर्क। ठीक है, तो डेफिनेटली जो काम मेरे डिपार्टमेंट को करना पड़ रहा था वो कोई और करके देगा, और मुझे फंड भी अरेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट सेविंग हो रही है। फैक्टरिंग कैन बी परफॉर्म ऑन ए नॉन नोटिफिकेशन बेसिस। समझ पा रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं देना आपको। इट मींस कस्टमर मे नॉट बी टोल्ड दैट देयर अकाउंट हैज बीन सोल्ड। समझ पा रहे हैं, उनको बताना नहीं है कि वहां पर हम आपका अकाउंट सोल्ड हो चुका है। हाउएवर देयर आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फैक्टरिंग। The process of factoring may reduce the cost for the business organization. Definitely, it will reduce the cost to the organization. It can reduce cost associated with maintaining the account. Definitely, आपके account maintenance admin cost क्या हो जाएगी, वहां पर save हो जाएगी definitely. And such as bookkeeping, collections, and credit verification. If comparison can be made between these costs and fees payable to the factor, in many cases it will be observed that it is fruitful to utilize its financing मेथड। तो डेफिनेटली यही हमने सीखा था वहां पर सीए इंटर के अंदर कि वहां पर वी हैव टू कंपेयर कि मैं अगर वहां पर खुद करूं या मैं फैक्टरिंग के थ्रू जाऊं तो वहां पर डेफिनेटली मेरी कॉस्ट सेव होती है। एंड दिस इज योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वहां पर हमने यही सीखा था। In addition to reducing the internal cost of the business, factoring also freed up the money that would otherwise be tied to the receivable. तो जो पैसा मेरा फंसा हुआ था रिसीवेबल में, वो कहीं ना कहीं वहां पर देख लीजिए मेरे पास आ गया है, और फिर मैं उसको वहां पर ऑपरेटिंग साइकिल में लगा सकता हूं और उससे और गुड्स जनरेट कर सकता हूं और अपने कहीं ना कहीं वहां पर अपने आप को फ्री कर सकता हूं। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द बिजनेस दैट सेल टू देयर अदर बिजनेसेस और टू द गवर्नमेंट। दे आर ऑफन लॉन्ग डिलेज इन द पेमेंट एंड वुड विल बी ऑफसेट। समझ पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को सेल कर रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आपका पैसा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, कहीं ना कहीं फंस रहा है, ब्लॉक हो रहा है। तो उस केस में वहां पर फैक्टरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। This money can be used to generate profit through other revenues of the company. Factoring can be very useful to raising the money and keeping cash flowing. Definitely important है। Next आपके पास क्या है, this is your leasing। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए, अगर मैं खुद परचेज ना करके वहां पर लीज पे अगर मैं एसेट्स ले रहा हूं तो मेरे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। एंड दिस इज अगेन ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये मेरे लिए क्या बनेगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस बनेगा। Another popular method of bootstrapping, take the equipment on lease rather than purchasing. It will reduce the capital cost and help the lessee people who had taken the asset on lease to claim the tax exemption. Definitely expenditure allow है, so it is better to take the photocopy machine, an automobile or a van or on lease to avoid paying out the lump sum money which is not so feasible for the startup. तो अगर आपको कोई भी मशीन परचेज करनी है, पूरा 100 लाख देना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा, और लीज पे लेंगे तो शुरू में आपको 5 लाख 10 लाख से ही काम चल जाएगा। If you are able to shop around and get the best kind of leasing arrangement when you are starting up the new money, it will be better to lease. समझ पा रहे हैं, बेटर क्या लीज है? It's better, for example, to lease a photocopier say 5,000 per month rather than to pay the 1 lakh or more for it, or the lease out the automobile or van to avoid paying out 5 lakh or more. तो अगर आज आप एक कार खरीद रहे हैं, वैन खरीद रहे हैं, तो दिस इज अबाउट 10 to 15 lakhs, और अगर लीज पे ले लेंगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड ओनली 30-40,000। ठीक है, तो ये आपके पास है, देख लीजिए। दीज आर एडवांटेज ऑफ बोथ द स्टार्टअप बिजनेसेस यूजिंग द प्रॉपर्टी और द इक्विपमेंट एंड द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट द लेजर एंजॉय द टैक्स बेनिफिट in the form of depreciation on the fixed asset lease and may gain from the capital appreciation of the property as well as making a profit from the lease. The lessee benefits by making smaller payment, retaining the ability to walk away from the equipment at the end of the lease term. The lessee may also claim tax benefit in the form of lease rentals paid by him. तो दोनों के लिए विन टू विन सिचुएशन है, दोनों कमा रहे हैं उससे, देख लीजिए। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ बूट स्ट्रैपिंग। सबसे पहले आपके पास ट्रेड क्रेडिट है, फिर आपके पास फैक्टरिंग सर्विसेज हैं, और फिर आपके पास क्या है, लीजिंग है। समझ पा रहे हैं, आपके पास क्या है, लीजिंग है। तो दिस इज योर बूट स्ट्रैपिंग, दिस इज द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग
तो ये आपके पास देख लीजिए, स्टार्टअप में सबसे पहले बूट स्ट्रैपिंग और बूट स्ट्रैपिंग है, ये 3 पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड वी हैव लीजिंग। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग में वी हैव एंजल इन्वेस्टर। एंजल नाम से पता चल रहा है, समझ पा रहे, फरिश्ता है वो आपके लिए, जो आपके स्टार्टअप में क्या लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे ही वो आपके बिजनेस में क्या लगा रहा है, पैसा लगा रहा है, आपके स्टार्टअप में पैसा लगा रहा है। तो देखिए, डिस्पाइट बीइंग ए कंट्री ऑफ मैनी कल्चर्स एंड कम्युनिटीज ट्रेडिशनली इंक्लाइंड टू बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया स्टिल रैंक लो ऑन comparative ratings across the entrepreneurship, innovation, and ease of doing the business. The reasons are obvious. These include our old and outdated draconian rules and the regulations which provide a hindrance to the business environment for a long term. समझ पा रहे हैं? तो भले ही कितना भी ओपन हो गया, बट फिर भी अभी बहुत डिफिकल्टीज है इंडिया में। अदर रीजंस आर रेड टेपिस, समझ पा रहे हैं, रेड टेप, तानाशाही, समझ पा रहे हैं, जो नौकरशाही चल रही है आज के टाइम में, वो आपका फाइल पास ही करके नहीं दे रहा है, समझ पा रहे हैं, आज भी ये कंडीशन बनी हुई है। Our time consuming procedures and lack of general support for entrepreneurship, of course these are changing in recent time। तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, बट अभी भी बना हुआ है, सेम माहौल बना हुआ है। कोई भी स्टार्टअप, कोई भी नया बिजनेस चलाना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एज पर द इन्वेस्टोपीडिया, एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द स्मॉल स्टार्टअप और द एंटरप्रेन्योर्स, ऑफन एंजल इन्वेस्टर्स आर अमंग एन एंटरप्रेन्योर्स फैमिलीज एंड फ्रेंड। तो नॉर्मली एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, आपके फादर होते हैं, समझ पा रहे हैं, जीरोधा उनके फादर ही थे, ठीक है। तो उन्होंने इनिशियली वहां पर पैसा दिया उनको, इसी तरह से वहां पर कोई भी स्टार्टअप खड़ा किया जाता है, एंड दिस इज यूजिंग द एंजल इन्वेस्टर। वो इनिशियली में आपको फंड देता है, हाई रिस्क लेता है, देख लीजिए, और बदले में उसको पता है कि अगर नहीं चला स्टार्टअप तो मेरा पूरा पैसा क्या हो जाने वाला है, डूब जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए सर, the capital angel investors provide maybe a one-time investment to help the business propel or on the ongoing injection of the money to support and carry out the company through its difficult early stages। तो this is a part of the early stages कि हम वहां पर उसको रिसर्च डेवलपमेंट के लिए या वहां पर देख लीजिए स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए पैसा दे रहे हैं। दिस इज योर एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म कंपेयर टू द अदर एंड। डेफिनेटली एंजल इन्वेस्टर आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, बहुत उनकी वहां पर डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगी, इजी आपको वहां पर मजी मिल जाएगी, ठीक है। सिंस दे यूजुअली इन्वेस्ट इन द एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग द बिजनेस रेदर देन द वाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। समझ पा रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बिजनेस पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स आर फोकस्ड ऑन हेल्पिंग द स्टार्टअप्स टेक देयर फर्स्ट स्टेप rather than possibly profit they may get from the business। समझ पा रहे हैं, तो they are focused on helping startups taking their first steps। समझ पा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप लो, हम आपको वहां पर हेल्प आउट कर रहे हैं, आपके प्रॉफिट की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम आपके ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। दिस मेक्स देयर अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वेंचर कैपिटलिस्ट। तो अभी नेक्स्ट आपके बाद थर्ड केस आएगा, दिस इज वेंचर कैपिटलिस्ट। वो भी वहां पर क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द स्टार्टअप्स। तो वहां पर क्या रोल है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो कॉल्ड इनफॉर्मल इन्वेस्टर। समझ पा रहे हैं, इनफॉर्मल है, समझ पा रहे हैं, आपको ऐसे ही पैसा दे दिया, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए दे दिए कि भाई स्टार्ट कर दो एक बार। एंजल फंडर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स और द बिजनेस एंजल्स। तो दीज आर द निक नेम्स, हाईलाइट कर लो सर। They are affluent individuals who inject capital for startups in exchange for the ownership equity। Definitely, they want some equity from the entrepreneur or the convertible debt, या वो आपसे क्या लेंगे, convertible debt लेंगे, convertible bonds, ठीक है। Some angel investor invest through the crowdfunding platforms online or build angel investor network to pool in the capital। समझ पा रहे हैं, तो वो आजकल स्टार्ट क्राउड फंडिंग भी होने लगा है इन सब चीजों के लिए। एंजल इन्वेस्टर्स टिपिकली यूज देयर ऑन मनी, अपना पैसा लगाता है, अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा किसका लगाते हैं, वो दूसरे इन्वेस्टर का पैसा कौन लगा रहा है, एंजल आपके पास वेंचर कैपिटलिस्ट लगा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, दे आर पूलिंग द मनी, वो पूल करते हैं इन्वेस्टर से पैसा, और फिर वो किसी स्टार्टअप में पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हु टेक care of pooled money from many other investors and place them in the strategically managed funds। Though angel investor usually represent individual, the entity that actually provides the fund may be a limited liability partnerships। देख लीजिए, through angel investors usually represent individuals, entity that actually provides the fund may be a limited liability company। तो हो सकता है वो limited liability company के थ्रू दे रहे हो, बिजनेस, a trust or the investment fund among many other kind of vehicles। तो वैसे वो इंडिविजुअल होते हैं, बट दे कैन इन्वेस्ट थ्रू द डिफरेंट व्हीकल्स।
Angel investor who seed startups that fail during their early stages lose their investment completely. उनका पूरा पैसा लूज हो जाएगा, देख लीजिए. This is why professional angel investors look for the opportunity for a defined exit strategy. तो आजकल प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी फॉर ए डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी. तो वो पहले से लिखवा लेते हैं, भाई अगर मुझे एग्जिट करना हुआ तो किस तरह से एग्जिट होगा, वो पूरा डिफाइंड स्ट्रेटेजी होता है. एक्विजिशंस और द इनिशियल पब्लिक ऑफर्स. ठीक है, तो या तो आप एक्वायर कर लेंगे मेरा स्टेक, या आईपीओ के थ्रू मैं सेल कर सकता हूं, एग्जिट कर सकता हूं, या आप मुझे डिफाइन करेंगे कि दे यू विल ऑफर आफ्टर 5 years द 20% ऑफ योर स्टेक एट दिस प्राइस. तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्टार्टअप्स. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज योर एंजल इन्वेस्टर. पहला आपके पास था बूट स्ट्रैपिंग, दूसरा आपके पास क्या था, एंजल इन्वेस्टर. नाउ द थर्ड वन इज योर वेंचर कैपिटल फंड. व्हाट इज वेंचर कैपिटल फंड? तो वो क्या करता है कि वहां पर दीज आर प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज, एलएलपीज होती हैं. तो वो क्या करती हैं, वहां पर एक पूल क्रिएट कर लेती हैं, और डिफरेंट इन्वेस्टर उस पूल में क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, और उस पूल से दे विल इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप्स. समझ पा रहे हैं, वो कहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. वेंचर कैपिटल फंड मींस इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट मैनेज फंड्स. तो दे आर मैनेजिंग द फंड. वो पूल उन्होंने क्रिएट किया, उस फंड को वो मैनेज करेंगे, और उस पूल से दे विल इन्वेस्ट इन द डिफरेंट स्टार्टअप्स. तो इस तरह से स्टार्टअप्स को क्या मिलती है, फंडिंग मिलती है ऑफ इन्वेस्टर्स सीकिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप फंड्स. ठीक है, तो दे वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप फंड्स एंड बिजनेसेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल. समझ पा रहे हैं, उन बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं जिनको क्या मिल सकती है, एक्सेप्शनल ग्रोथ मिल सकती है. वेंचर कैपिटल इज मनी प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स. This is the money provided by the professionals who alongside manage investment in young, rapid growing companies that have the potential to develop into the significant economic contributors. तो बहुत क्लियर उन्होंने बता दिया what is venture capital fund. They means investment vehicle. Investment vehicle है that manage fund, वो fund को manage करते हैं of investors जिन्होंने पैसा pool किया है into the venture capital funds. Seeking to invest in the startup funds, they will invest into the startup funds and businesses with exceptional growth potential. Venture capital is the money provided by the professional. They are very professional. समझ पा रहे हैं, तो वो पूरा देखेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे, तब जाके किसी स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे. Who alongside manage invest in the young, rapid growing companies that have the potential to develop into the significant economic contributors. Venture capitalists generally finance new and rapid growing companies. Definitely they are financing, they will invest the money into the new growing business, purchase the equity securities, purchase करते हैं equity, वहां पर assist in the development of the new product. साथ में नए startups को वो assist भी करते हैं, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करें, कैसे उसको मार्केट करें, तो वो पूरी आपको हेल्प करेंगे वहां पर आपके स्टार्टअप को add value to the company through active पार्टिसिपेशन. तो स्टार्टअप में वहां पर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे एड वैल्यू टू द स्टार्टअप्स. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स तो देख लीजिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में. लॉन्ग टाइम होराइजन, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिलता है. लैक ऑफ लिक्विडिटी, यहां पर लैक ऑफ लिक्विडिटी, जल्दी से कोई एग्जिट नहीं कर सकता है. हाई रिस्क है, यस दिस इज ए हाई रिस्क वेंचर, एंड दिस इज इक्विटी पार्टिसिपेशन. इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो देख लीजिए, द फंड वुड इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म होराइजन इन माइंड. मिनिमम पीरियड इज 3 years एंड मैक्सिमम कैन बी 10 years. ठीक है, lack of liquidity when VC invest, it takes into account the liquidity factor. It assumes that there would be less liquidity on the equity it gets and accordingly it would be investing in that format. ठीक है, लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, इजिली एग्जिट नहीं कर सकते वहां से. दे एड एन इलिक्विडिटी प्रीमियम इन द प्राइस एंड रिक्वायर्ड रिटर्न. समझ पा रहे हैं, तो वहां पर इलिक्विडिटी प्रीमियम कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है इनटू द प्राइसिंग, जो भी प्राइसिंग उसको मिल रही है, एंड रिक्वायर्ड रिटर्न्स में. ठीक है, तो इस तरह के बिजनेस अगर वहां पर देख लीजिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टअप्स में, दे वांट हाई रिटर्न्स, 100%, 200, 500% रिटर्न, बिकॉज दे आर टेकिंग द हाई रिस्क. इलिक्विडिटी रिस्क वहां पर देख लीजिए वो ले रहे हैं, और उसके बदले में दे वांट हाई रिटर्न्स. हाई रिस्क, VC would not hesitate to take the risk. It works on the principle of high risk and high return. So high risk would not eliminate the investment choice for the venture. तो अगर किसी वेंचर में बहुत रिस्क है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें पैसा नहीं लगाएगा, वो लगाएगा पैसा इन्वेस्ट. अगर उसमें पोटेंशियल है, उस स्टार्टअप में पोटेंशियल है, तो वो पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा.
Equity participation, definitely they will participate into the equity. Most of the time VC should be invested in the form of equity of a company. This would help the VC participate in the management and the help of the company's growth. तो easily वो वहां पर इंटरफेयर कर सकता है, हेल्प कर सकता है, वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है. देख लीजिए वहां पर beside a lot of board decisions can be supervised by the VC if they participate in the equity of the company and have a board seat. तो definitely वो board में उनकी कहीं ना कहीं सीट होती है and they will interfere, they will participate, हर तरीके से वहां पर उसको हेल्प आउट करेंगे स्टार्टअप को. ठीक है. साथ में एडवांटेजेस डेफिनेटली अगर आप वीसी को लेके आ रहे हैं, ब्रिंगिंग वीसी इनटू द कंपनी, समझ पा रहे हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट को अगर अपने स्टार्टअप में लेके आ रहे हैं तो वी हैव ए लॉट ऑफ एडवांटेज. इट इंजेक्ट्स long term equity financing which provide a solid capital base for the future. वो definitely long term है, और long term है तो आपको जल्दी से वापस नहीं करना, तो मतलब you can take easily, you can take the risk और उसको आप invest कर सकते हैं, उसको वहां पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, तो वो वहां पर देख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पैसा मिला है, जल्दी से कोई एग्जिट नहीं कर पाएगा. The venture capitalist is a business partner sharing both the risk and reward. Definitely वो risk और reward दोनों share कर रहा है. Venture capitalists are rewarded with business success and the capital gains. Definitely business success करेगा तो उसका valuation बढ़ जाएगा. The venture capitalist is able to provide the practical advice and assistance to the company. मैंने पहले बताया था they will participate in the operations, तो वो आपको practical advice देंगे, आपको कोई help चाहिए वो help करेंगे, उनका कस्टमर, उनके पास कस्टमर बेस है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं based on past experience with other companies which were in the similar situation. The venture capitalists also have a network of contacts in many areas that will add value to the company. Venture capitalists may be capable of providing the additional राउंड ऑफ फंडिंग शुड बी रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द ग्रोथ. डेफिनेटली जो भी हमें एडिशनल फंडिंग चाहिए वो भी कौन प्रोवाइड कर सकता है वहां पर? वेंचर कैपिटलिस्ट, या तो वो खुद करेगा या वो किसी और के थ्रू इन्वेस्ट कराएगा. वेंचर कैपिटलिस्ट आर एक्सपीरियंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए कंपनी फॉर द आईपीओ. डेफिनेटली वो वहां पर आपको हेल्प आउट करेंगे जिससे आप आईपीओ लॉन्च कर सकें into the shares on the stock exchange, overseas stock exchange such as NASDAQ. they also facilitate trade sales. समझ पा रहे हैं, ट्रेड सेल में भी आपको बेनिफिट करेंगे. ठीक है. Now we have a stages of funding for VC. समझ पा रहे हैं, we have different stages of funding for VC. तो क्या क्या आपके पास स्टेजेस है? सबसे पहले आपके पास क्या है? सीड स्टेज फंडिंग. तो वो आपके देख लीजिए आइडिया में इन्वेस्ट कर रहा है. लो लेवल फाइनेंसिंग नीडेड टू प्रूव ए न्यू आइडिया. तो सीड मनी भी वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं. आपके वहां पर देख लीजिए जो भी आपका आइडिया उसको प्रूव करने के लिए भी वो वहां पर फाइनेंसिंग दे रहा है. स्टार्टअप early stage firms that need funding for expenses associated with marketing and product development, उनको वहां पर फंड चाहिए तो स्टार्टअप के लिए वो दे रहा है. तो सबसे पहले सीड मनी, फिर स्टार्टअप, फिर फर्स्ट राउंड फंडिंग दे रहा है. अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहा है. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूछ लेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन के आएगा, डेफिनेटली बन के आएगा. तो सीड स्टेज, दिस इज फॉर लो लेवल फाइनेंसिंग नीडेड टू प्रूव द आइडिया. Startup for the early stage need funding for expenses associated with marketing and product development. First round, this is for sales and manufacturing funds. फिर second round में working capital for early stage company that are selling product but are not yet turning into the प्रॉफिट. तो सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग होती है. फिर थर्ड राउंड में दिस इज योर मेजाइन फाइनेंसिंग, दैट इज एक्सपेंशन मनी फॉर न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी, उसको एक्सपेंड करने के लिए. एंड द लास्ट वन इज योर फोर्थ राउंड, दिस इज योर ब्रिज फाइनेंसिंग. इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग. इट इज टू फाइनेंस टू द गोइंग पब्लिक प्रोसेस. तो आईपीओ लाने के लिए वहां पर वो क्या कर रहे हैं? फाइनेंसिंग कर रहे हैं. तो दिस इज योर फोर्थ राउंड. तो वी हैव सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड. तो वहां पर रिस्क के बारे में भी बताया गया है. तो ये पॉइंट अगेन यहां पर इंपॉर्टेंट है. तो देखिए सर, सी स्टेट पीरियड ऑफ फंडिंग लॉक कितना होगा? 7 to 8 years. स्टार्टअप में 5 to 9, फर्स्ट स्टेज में 3 to 7, सेकंड में 3 to 5. दिस इज 1 to 3 एंड 1 to 3. लास्ट वाले 1 to 3 है, फिर 3 to 5, 3 to 7, 3 to 5 to 9 एंड वी हैव 7 to 10. एक्सट्रीम रिस्क, वेरी हाई, सफिशिएंट हाई, मीडियम एंड लो रिस्क. ठीक है. एक्टिविटी क्लियर है. दिस इज सपोर्टिंग ए कॉन्सेप्ट और द आइडिया और R&D के लिए फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्व द लो लेवल ऑफ फाइनेंसिंग. कम ही फाइनेंस देना होता है. इनिशियलाइजिंग प्रोटोटाइप ऑपरेशंस और डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग, स्टेटेड कमर्शियल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एक्सपेंडिंग मार्केट एंड ग्रोइंग मार्केट्स, वर्किंग कैपिटल नीड्स थ्रू द नॉन अर्निंग प्रॉफिट. यहां तक प्रॉफिट नहीं आया, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आएगा. मार्केट एक्सपेंशन, एक्विजिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, also called mezzanine financing. Facilitating public issues or the going public, also called the bridge financing. उसको क्या बोल रहे हैं? Bridge
फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दीज आर द स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर द वेंचर कैपिटलिस्ट। सीड, स्टार्टअप, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। सेकेंड राउंड तक प्रॉफिटेबल नहीं है, थर्ड राउंड से क्या है, प्रॉफिटेबल है। फोर्थ राउंड में दिस इज फॉर आईपीओ, फाइनली फॉर आईपीओ। तो दिस इज योर ब्रिज फाइनेंसिंग, दिस इज योर मेजाइन फाइनेंसिंग। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर स्टेजेस ऑफ फंडिंग इन फॉर द वेंचर कैपिटल। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज योर वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। क्या प्रोसेस वहां पर फॉलो होगा? तो सबसे पहले वहां पर डील ओरिजिनेट होगी सर, फिर वहां पर स्क्रीनिंग होगी, फिर ड्यू डिलिजेंस होगा, फिर डील स्ट्रक्चर बनेगी, पूरा स्ट्रक्चर बनेगा पूरी डील का, एंड दिस इज द पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या क्या वहां पर करेंगे, एंड द लास्ट वन वी हैव एग्जिट प्लान। और साथ में आपके पास क्या है, एग्जिट प्लान है। तो 6 पॉइंट है जो ध्यान से आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले डील ओरिजिनेट, तो वहां पर आपके पास वीसी क्या करेगा, वहां पर डील ओरिजिनेट करेगा, या तो खुद करेगा या उसके भी कुछ इंटरमीडिएटरीज होंगे जो वहां पर वो उसको डील लाके देंगे। तो देख लीजिए, वीसी ऑपरेट डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडिएटरीज, मेनली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्क एज एन इंटरमीडिएटरीज एंड थ्रू देम वीसी गेट्स द डील। तो वो सीए हो सकता है, कोई भी एमबी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वहां पर। Before sourcing the deal, the VC would inform the intermediary or its employee about the following so that the sourcing entity does not waste the time. ठीक है, तो वो कुछ चीजें बता देगा कि हमें किस तरह की फर्म चाहिए, किस तरह का स्टार्टअप चाहिए, तो वो वहां पर कुछ फैक्टर्स आपको बता देगा। तो यहां पर बहुत क्लियर है, या तो वो डायरेक्टली डील करेगा या थ्रू इंटरमीडिएटरी डील करेगा, और वहां पर डील करने से पहले वो पहले ही बताएगा उसको किस तरह का स्टार्टअप चाहिए। सेक्टर फोकस, किस सेक्टर का आपको स्टार्टअप चाहिए, स्टेज ऑफ बिजनेस फोकस, किस स्टेज पे बिजनेस है उस पे वो फोकस करेगा, वहां पर वो स्टेज 1 पे फंडिंग करेगा, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, स्टेज 4 पे वो बताएगा क्लियरली। प्रोमोटर फोकस, तो वहां पर किस पर्टिकुलर प्रोमोटर को वो फोकस कर रहा है वो बताएगा, या टर्नओवर फोकस बताएगा। ठीक है, कितना टर्नओवर होना चाहिए अभी, उतने टर्नओवर वाले स्टार्टअप को वो टारगेट कराएगा। ठीक है, तो जिससे वो टाइम वेस्ट ना करे और उसी तरह का स्टार्टअप ढूंढ के लाए। दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यही आपके पास वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और यही वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है। हियर द कंपनी वुड गिव ए डिटेल्ड बिजनेस प्लान विच कंसिस्ट ऑफ बिजनेस मॉडल। तो वही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वो पूरा बिजनेस मॉडल बताया जाएगा, फाइनेंशियल प्लान, एग्जिट प्लान, सब कुछ बताएगा। वो जो इंटरमीडिएटरी है या जो भी स्टार्टअप है वो सब पूरा प्लान बताएगा। ऑल दिस एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन द डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में ये सारी चीजें बताई जाएंगी अबाउट द बिजनेस, बिजनेस प्लान, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या फाइनेंशियल प्लान है, क्या एग्जिट प्लान है, सब कुछ बताया जाएगा। ए टेंटेटिव वैल्यूएशन इज टू बी कैरिड आउट इन द इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम। तो उसका क्या वैल्यूएशन है, टेंटेटिव वैल्यूएशन है, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, साथ में स्क्रीनिंग। अब वहां पर बहुत सारे स्टार्टअप्स को आ गया, स्टार्टअप्स की डिटेल्स आ गई है, अब उनको हमें स्क्रीन करना पड़ेगा, अपने बेसिस पे स्क्रीन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, वंस द डील इज सोर्स द सेम वुड बी सेंट फॉर द स्क्रीनिंग बाय द वीसी। समझ पा रहे हैं, वीसी की स्क्रीनिंग के लिए भेज देगा, जो पूरी टीम है उनकी उसको भेज देगा। द स्क्रीनिंग इज जनरली कैरिड आउट बाय द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द सीनियर लेवल पीपल ऑफ द वीसी। समझ पा रहे, पूरी टीम को भेजा जाएगा, बोर्ड को भेजा जाएगा, बेसिकली बोर्ड होता है वहां पर, और बोर्ड को भेजा जाता है। दीज आर द स्टार्टअप्स। अब इसमें से आप बताओ कि किस में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें आगे मूव करना चाहिए, किन स्टार्टअप्स के लिए। व्हेन द स्क्रीनिंग हैपेंस इट वुड सेलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। समझ पा रहे हैं, तो वहां पर कंपनी सिलेक्ट कर लेगी, सिलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। साथ में आपके पास क्या होगा, फिर ड्यू डिलिजेंस होगा। तो जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं कंपनीज, जो भी आपने स्टार्टअप सेलेक्ट किए हैं, उनका अब क्या किया जाएगा, ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा। जो वो कह रहे हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में जो कह रहे हैं, क्या वो एक्चुअली में है या नहीं है, और उसके लिए क्या किया जाएगा, ड्यू डिलिजेंस। द स्क्रीनिंग डिसीजन वुड टेक प्लेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, व्हेन द डिसीजन इज टेकन to process further, the VC would now carried out the due diligence। तो वो क्या करेगा, ड्यू डिलिजेंस करेगा। This is mainly the process by which the VC tries to verify the veracity of the document taken। समझ में, जो भी डॉक्यूमेंट दिया उसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, वो वहां पर चेक करेगा। दिस इज जनरली हैंडल्ड बाय द एक्सटर्नल बॉडीज। डेफिनेटली कौन हैंडल करते हैं, एक्सटर्नल बॉडीज, मेनली रिनाउंड कंसल्टेंट। तो EY,
KPMG, ये सब ये काम करते हैं. द फीस ऑफ ड्यू डिलिजेंस जनरली पेड बाय द VC. However, in many cases it can be shared between the VC and the investee, the company dependent on the veracity of the document agreement. ठीक है, कई बार शेयर होता है, कई बार डायरेक्टली VC पे करता है. डील स्ट्रक्चर. नाउ अब ड्यू डिलिजेंस हो गया, तो नाउ फाइनली वी विल गो फॉर द डील स्ट्रक्चर. व्हेन द केस पासेस थ्रू द ड्यू डिलिजेंस, इट वुड नाउ गो थ्रू द डील स्ट्रक्चर. समझ पा रहे हो, वो किस पे चला जाएगा? डील स्ट्रक्चर पे चला जाएगा. द डील इज स्ट्रक्चर इन सच ए वे दैट बोथ द पार्टीज विन. समझ पा रहे, दोनों पार्टी क्या करे? विन करे. इन मैनी केसेस द कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर, मैंने पहले बताया था कि वहां इक्विटी या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, इज बॉट इन टू एंश्योर दैट द प्रमोटर रिटेन्स द राइट टू बाय बैक द शेयर्स. कि वहां पर साथ में क्या होता है कि प्रमोटर के पास वहां पर एक राइट रहता है जिससे वो बायबैक कर सके. बिसाइड, इसके अलावा इन मैनी स्ट्रक्चर्स टू फैसिलिटेट द एग्जिट, और बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर आप किस तरह से एग्जिट करेंगे वो सब कुछ लिखा होता है. द VC में पुट द कंडीशन दैट प्रमोटर मस्ट सेल ए पार्ट ऑफ हिज स्टेक अलोंग विद द IC. तो जब भी VC बेचेगा तो प्रमोटर को भी बेचना पड़ेगा. एंड सच क्लोज इज कॉल्ड टैग अलोन क्लोज. समझ पा रहे हैं? टैग अलोन, हम जब भी वहां पर एग्जिट करेंगे, जो भी स्टेक बेचेंगे, हम साथ में ही वहां पर एग्जिट करेंगे. एंड दिस इज योर टैग अलोन क्लोज. याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं सर, MCQ में पूछ सकते हैं, या इस पे लिख लो MCQ. देन पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, डेफिनेटली वो हेल्प आउट करेगा. इन दिस सेक्शन VC नॉमिनेट्स इट्स नॉमिनी इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी. तो वो बोर्ड पे अपना एक मेंबर बिठाएगा वहां पर. द कंपनी मस्ट एडयर टू द सर्टेन गाइडलाइंस लाइक स्ट्रॉन्ग MIS, स्ट्रॉन्ग बजटिंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर कॉन्वेंट्स ऑफ द VC, एंड पीरियडिकली कीप द VC अपडेटेड अबाउट इट्स माइलस्टोन. तो बहुत सारे कॉन्वेंट्स लगा देगा, बहुत सारी कंडीशंस जो भी लगाएगा, तो उसको बार बार वॉच करेगा. If any milestone has not been met, the company has given the explanation to the VC. तो उसको explanation देनी पड़ेगी किसको? VC को. Beside, VC should also ensure that the professional management is set up in the company. और वहां पर जो कंपनी में जो भी मैनेजमेंट हो वो बहुत प्रोफेशनल हो, वो हमेशा वो चाहेगा. तो दिस इज योर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी. एंड द लास्ट वन वी हैव एग्जिट प्लान. What is exit plan? कि किस तरह से एग्जिट कर सकते हैं. At the time of investing, the VC also asks the promoter or the company to spell out its detail the exit plan. किस तरह से हम एग्जिट कर सकते हैं, अपने स्टेक बेच सकते हैं, वो वहां पर बताया जाएगा. मेनली एग्जिट हैपेंस इन 2 ways. 2 तरह से हो सकता है. पहला, 1 way टू सेल टू द थर्ड पार्टी. आप थर्ड पार्टी को बेच दो. दिस सेल कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ IPO और द प्राइवेट प्लेसमेंट टू अदर VC. समझ पा रहे हैं? दूसरे VCs को वहां पर देख लीजिए, सेल आउट कर सकते हैं. एंड दिस इज थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट और द IPOs. The second way to exit it through the promoter would give a buyback commitment. समझ पा रहे हैं? प्रमोटर आपको buyback commitment दे at a predetermined agreed rate. पहले से बता दे कि वहां पर मैं इस प्राइस पे आपका स्टेक लूंगा आफ्टर 3 years, आफ्टर 4 years, and this is the exit route. In case of exit is not happening in the form of IPO or the third party sell, the promoter would buy back. promoter buyback करेगा भाई. ठीक है? In many deals, the promoter buyback is the first refusal method apported, that is, the promoter would get the first right of buyback. समझ पा रहे हैं? उसको पहला राइट दिया जा रहा है बायबैक करने का. तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज द VC इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. सबसे पहले डील ओरिजिनेशन होगा, फिर स्क्रीनिंग होगा, फिर ड्यू डिलिजेंस होगा, फिर डील स्ट्रक्चर होगा. दिस इज पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, एंड द लास्ट वन इज योर एग्जिट प्लान. इनमें से कुछ भी 1-2 पॉइंट भी पूछ सकते हैं, और MCQ की क्वेश्चन भी आ सकते हैं, केस स्टडी आ सकती है सर. यहां से आपके पास केस स्टडी का क्वेश्चन बन के आ सकता है सर, डायरेक्टली बन के आ सकता है. साथ में आपके पास वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया, डेफिनेटली इवोल्यूशन उन्होंने बताया, पूरा हिस्ट्री 1970s में आपके पास गवर्नमेंट अपॉइंट्स ए कमेटी टू टैकल द इश्यूज ऑफ इनएडिक्वेट फंडिंग टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड द स्टार्टअप्स. However, it is only after 10 years that the first all India venture capital funding was started by the IDBI, ICICI and IFCI. तो फर्स्ट वहां पर स्टार्ट किया गया. तो ये पूरा हिस्ट्री उन्होंने बता दिया, देख लीजिए उसके बारे में. जब मेन पार्ट क्या है यहाँ पर, फॉर्मेशन में आपके पास ट्रस्ट हो सकती है, कंपनी हो सकती है, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हो सकते हैं. वो इतना पॉपुलर नहीं है लिमिटेड लायबिलिटी, मेन ट्रस्ट कंपनीज. और कौन पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? इन्वेस्टर्स इन द वेंचर कैपिटल फंड्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पेंशन फंड्स, कॉर्पोरेट्स एंड द HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. ठीक है? स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है? वी हैव 3 मेन स्ट्रक्चर्स. अगेन इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो, कभी भी एग्जाम में.
ठीक है। तो वी हैव थ्री मेन स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ फंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, वन इज डोमेस्टिक एंड टू फॉर ऑफशोर। समझ पा रहे हैं? ऑफशोर। डोमेस्टिक में क्या है? डोमेस्टिक फंड्स आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज ए डोमेस्टिक व्हीकल फॉर पूलिंग ऑफ फंड्स फॉर द इन्वेस्टर। जैसे ये आईसीसीआई आईडीबीआई ने स्टार्ट किया, तो दिस इज द डोमेस्टिक व्हीकल फॉर पूलिंग ऑफ फंड्स फॉर द इन्वेस्टर। तो वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर पूल करेंगे फंड्स। ए सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट कैरीज आउट द ड्यूटीज ऑफ एसेट मैनेजमेंट, और वो एसेट मैनेजमेंट वहां पर करेगा। सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वहां पर अपॉइंट किया जाएगा। द चॉइस ऑफ एंटिटी फॉर पूलिंग व्हीकल फॉल्स, कहां पर पूल किया जाएगा? या तो वो ट्रस्ट होगी या वो कंपनी होगी। एलएलपी इतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है। इंडिया अनलाइक मोस्ट developed country does not recognize the limited partnership with the trust form prevailing due to its operational flexibility। तो जो सबसे पॉपुलर है वो क्या है? ट्रस्ट है। Then we have offshore funds. Two common alternatives available for offshore investors are the offshore structure and unified structure। समझ पा रहे हैं? दो आपके पास हैं, ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड द यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ऑफशोर में क्या हो रहा है? यहां पर इंडियन एडवाइजर है, ओवरसीज मैनेजर है। ओवरसीज मैनेजर है, वहां पर फंड क्रिएट किया गया है फॉरेन में ही। वहां पर देख लीजिए एलएलसी की फॉर्म में, एलएलसी, ठीक है। और वहां पर पोर्टफोलियो कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। डिफरेंट वहां पर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। तो ये फंड इन्वेस्ट करेगा डिफरेंट स्टार्टअप्स में, ठीक है। दिस इज ऑफशोर स्ट्रक्चर। पढ़ लेते हैं एक बार। Under this structure, an investment vehicle LLC or LP organized in the judiciary outside India, तभी तो ऑफशोर बोल रहे हैं, दिस इज आउटसाइड इंडिया, मेक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू द इंडियन पोर्टफोलियो कंपनी। तो ये जो पोर्टफोलियो कंपनी है ये कौन सी है? इंडियन पोर्टफोलियो कंपनी, ठीक है। इंडियन एडवाइजर है, ओवरसीज मैनेजर है, उसने वहां पर फॉर्म किया, देख लीजिए फंड वहां पर ट्रस्ट फॉर्म करी, और अब देख लीजिए वहां पर वो पैसा कहां पर लगा रहे हैं? इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज में। जो स्टार्टअप्स है उनको क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो कंपनीज, ठीक है। चेक कर लीजिए। टिपिकली द एसेट्स आर मैनेज्ड बाय द ऑफशोर मैनेजर। एसेट कौन मैनेज करेगा? ये मैनेज करेगा ओवरसीज मैनेजर, ऑफशोर मैनेजर, while the investment advisor carries out the due diligence and identify the deals। और जो इंडियन एडवाइजर है वो क्या कर रहा है? ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, डील रिकॉग्नाइज कर रहा है। किसको बता रहा है? ओवरसीज मैनेजर को। वो एसेट मैनेज करेगा। तो फंड क्रिएट किया कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एलएलसी, और वो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो कंपनीज, हम क्या बोलेंगे? स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिफाइड स्ट्रक्चर। यहां पर आपके पास इंडियन एडवाइजर्स, ओवरसीज मैनेजर, फंड, बट अब यहां पर बीच में क्या है? ट्रस्ट है। तो इंडिया वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उधर फॉरेन वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड देन दे विल इन्वेस्ट इन द पोर्टफोलियो कंपनीज। तो देख लीजिए, व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड, दे वांट टू इन्वेस्ट इन द फंड। तो यहां पर ट्रस्ट की फॉर्म में एक वहां पर देख लीजिए जनरेट कर दिया गया है, दे विल इन्वेस्ट, एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यूनिफाइड स्ट्रक्चर इज यूज। Overseas investor pool their assets in the offshore vehicle that invest in the locally managed trust। समझ पा रहे हैं? तो यहां से फंड जनरेट हुआ, वो किस में पैसा इन्वेस्ट कर देगा? ट्रस्ट में। और ट्रस्ट में पैसा और कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं? इंडियन इन्वेस्टर भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी वहां पर ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहां पर देख लीजिए फिर वो वहां पर डिफरेंट स्टार्टअप में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो देख लीजिए, पूल देयर एसेट्स इन द ऑफशोर व्हीकल दैट इन्वेस्ट इन द लोकली मैनेज्ड ट्रस्ट, whereas domestic investor directly contribute to the trust। This is later used to make the local portfolio investment। तो ये ट्रस्ट कहां पर जनरेट की गई है? डोमेस्टिक। ये फंड कहां पर जनरेट किया गया है? ऑफशोर, ऑफशोर, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज ऑफशोर। तो यहां पर इंडियन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहां पर ऑफशोर इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, देख लीजिए, एंड देन दे विल इन्वेस्ट into the portfolio companies। portfolio companies are startups, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस कर लिया, देख लीजिए। साथ में यहां पर ये अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन, उन्होंने बता दिया यहां पर आपके पास कि स्टार्टअप
इंडिया स्कीम वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो कभी भी पूछ लेते हैं व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव? दिस इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI 16 January 2016 as per the GSR notification 19 February 2019 an entity shall be considered as a startup. किसको स्टार्टअप बोल रहे हैं? देख लीजिए, व्हाट इज स्टार्टअप टू अवेल द गवर्नमेंट स्कीम अप टू 10 years फ्रॉम इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब सारे अप टू द 10 years, जो 10 साल हुए हैं अप टू 10 years, उन्हीं को हम स्टार्टअप बोल रहे हैं। अप टू ए पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और द रजिस्ट्रेशन, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ए रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप फर्म। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, या लिमिटेड LLP होनी चाहिए। देख लीजिए, एंड दिस इज ओनली अप टू ए पीरियड ऑफ 10 years. दिस इज अप टू ए पीरियड ऑफ 10 years. Turnover of the entity for any of the financial year shall not exceed 100 crores. 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी उसको स्टार्टअप मानेंगे। Entity is working towards the innovation, development or improvement of the product or processes or services, or it is scalable business model with a high potential of employment generation or the wealth creation. उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, देख लीजिए, उसी को हम क्या मान रहे हैं? स्टार्टअप मान रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट एंटिटी फॉर्म्ड बाय, इसको हाईलाइट करो सर, कौन स्टार्टअप नहीं है? दीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप द और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। नया ही होना चाहिए, कोई स्प्लिट करके ना हो, रिकंस्ट्रक्शन करके कोई बिजनेस डेवलप ना हुआ, उसको स्टार्टअप नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर स्टार्टअप। एक नया पॉइंट इसके अंदर ऐड हुआ है सर, नया पॉइंट ऐड हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट देयर आर क्वाइट ए फ्यू other reasons why India becomes such a sustainable environment for startups to thrive in some of the major reasons. तो भाई क्यों इंडिया में इतना स्टार्टअप डेवलप हुआ, उसके कुछ रीजंस है। ये नया पॉइंट यहां पर ऐड हुआ है, डेफिनेटली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पूल ऑफ टैलेंट, समझ पा रहे हैं? दिस इज द पूल ऑफ टैलेंट। अवर कंट्री हैज ए बिग पूल ऑफ टैलेंट। डेफिनेटली यहाँ पर पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, 30-40% पॉपुलेशन यंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्टअप डेवलप होंगे और आगे भी होते ही रहेंगे। ठीक है, there are millions of students graduating from the colleges and the B school every year. Many of these students use their knowledge and skill to begin their own ventures and that contribute to the startup growth in India. In the past, much of the talents are attracted to only the big companies, but now it is slowly changes. तो वो स्टार्टअप सिर्फ वहां पर बड़ी कंपनीज ही वहां पर अट्रैक्ट करती थी, was attract to only the big companies, बट अब तो सबको अट्रैक्ट कर रहा है सर। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स, डेफिनेटली यहाँ चीपेस्ट लेबर है अवेलेबल। आप देख ही सकते हैं कि IT सेक्टर में, हर सेक्टर में चीपेस्ट वहां पर देख लीजिए एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं। तो इंडिया में दैट्स वाई स्टार्टअप इतना फेमस हो गया। इन अ यंग कंट्री ओवर 10 million people joining the workforce every year, the workforce is also cost effective, so compared to some other countries the cost of setting up and running a business is comparatively lower. Increasing use of internet, India has the world's second highest population. Definitely हर कोई वहां पर यूज कर रहा है इंटरनेट, और सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन। एंड आफ्टर ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल टेलीकॉम सर्विसेज, द यूसेज ऑफ इंटरनेट इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली. इट हैज बीन रीच्ड इन रूरल एरियाज. इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस आफ्टर चाइना, and companies as well as startup are leveraging this easy access to the internet. Definitely ये इतना जो डेवलपमेंट हुआ है स्टार्टअप में, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो आपका कोविड के बाद तो बहुत अच्छे लेवल पे चला गया है। तो डेफिनेटली इसी की वजह से ही वहाँ पर स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली इंडिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी हैज मेड द वेरियस प्रोसेस ऑफ द बिजनेस वेरी क्विक, सिंपल एंड एफिशिएंट. There have been a major development in software and hardware system due to which data storage and recording has been an easy task. Indian startups are now increasingly working in the areas of artificial intelligence and blockchain technologies, which is adding to the growth of the businesses. ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एडिड टू द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. तो क्रिप्टो करेंसी आप देखेंगे जल्दी इंडिया में भी डेवलप होने वाला है, और आप देखेंगे ब्लॉकचेन प्रोसेसेस इंडिया में रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे हैं. तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज अबाउट द टेक्नोलॉजी. एंड द लास्ट वन इज वैरायटी ऑफ फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल. बहुत सारे फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल है. Earlier there were only some very traditional methods available for acquiring funds for the new business model, which includes
borrowing from the bank or borrowing from the family and the friends. However, this concept are now changed. There are numerous options and opportunities available. Startup owners are approach angel investors, definitely angel investors, venture capitalists, seed funding, stage investors, etc. The ease of FDI वहां पर easy हो गया है. Norms and opening up the majority of sectors to the 100% automatic route has also opened the floodgates for the foreign funding in the Indian startup ecology. समझ पा रहे हैं? तो FDI ओपन हो गया, 100% तक भी ओपन हो गया है, एंड दैट्स वाई वहां पर देख लीजिए इतना बड़ा फंड इंडिया में आ रहा है. और अभी आपको दिखेगा जून जुलाई के अंदर इंडिया में इतना बड़ा FDI FPI आपको दिखने वाला है कि वहां पर बहुत बड़ी फंडिंग होने वाली है इंडिया के अंदर. लोग पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए. दिस इज ऑल अबाउट योर स्टार्टअप्स के बारे में, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है, सीड फाइनेंसिंग, हर चीज के बारे में यहां पर हमने डिस्कस किया है. ठीक है, अब देखिए लास्ट पार्ट यहां पर आपके पास है. दिस इज योर सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस, और ये न्यू कॉन्सेप्ट है जो यहां पर ऐड किया गया है. ठीक है, तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है. यहां से क्वेश्चन आने का बहुत बड़ा चांस है. ठीक है, तो देखिए सर, सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस, तो ये स्टार्टअप के अंदर ऐड किया गया है, स्टार्टअप फाइनेंसिंग के अंदर इसको ऐड किया गया है. तो डेफिनेटली हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो देखिए सर, मीनिंग ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. तो सक्सेशन प्लानिंग क्या है? बेसिकली कोई बड़ा बिजनेस हाउस है. अब वहां पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं देख लीजिए एज फैक्टर होगा, CMD वहां पर कहीं ना कहीं रिटायर होने की तरफ जाएगा. जो आपके पास जो मेन फाउंडर है वो रिटायर हो सकता है. जैसे टाटा में आप देख सकते हैं, अंबानीज के केस में देख सकते हैं. तो डेफिनेटली दे आर प्लानिंग द सक्सेशन. तो सक्सेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पोजीशन. क्रिटिकल पोजीशन कौन सी है कंपनी के अंदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड डेवलपिंग द एक्शन प्लान फॉर इंडिविजुअल टू एज्यूम दोज पोजीशन. कौन जाएगा उस पोजीशन को, कौन रिप्लेस करेगा. तो फैमिली बिजनेस है तो आपके फैमिली में सक्सेशन होगा, और अगर कॉर्पोरेट बिजनेस है तो वहां पर नया CMD या नया वहां पर CTO या नया वहां पर CFO हमें क्या करना होगा, अपॉइंट करना होगा. सक्सेशन प्लान आइडेंटिफाइज फ्यूचर नीड ऑफ पीपल with the skills and potential to perform the leadership roles. समझ पा रहे हैं, वो लीडरशिप रोल्स परफॉर्म कर सके. तो अंबानी के केस में देख लीजिए, आकाश अंबानी, अलग अलग वहां पर देख लीजिए लोगों को ऐड किया गया है अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स पे. ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर द फैमिली ऑन्ड बिजनेसेस as most of them are managed by the non-family leaders even though the ownership lies with the family. समझ पा रहे हैं, तो वहां पर देख लीजिए as most of them are managed by the non-family leader even though the ownership lies with the family. non-family leaders उसको मैनेज कर रहे हैं. अंबानीज में आप देख लीजिए हर कंपनी का अलग अलग CEO, CFO, CTO है. Taking a holistic view of the current and the future goals, this type of preparation ensures that the right people are available for the right jobs today and in the years to come. समझ पा रहे हैं, सही आदमी पहुंचे वहां पर देख लीजिए. It also provide a liquidity event. समझ पा रहे हैं, it also provide a liquidity event which enables the transfer of ownership in the going concern to the rising employees. समझ रहे हैं, एम्प्लॉइज को दे रहे हैं वहां पर देख लीजिए, उनको इक्विटी दे रहे हैं. Succession plan is a good way for the company to ensure that the business are fully prepared to promote and advance the employees, not just those who are at the management or executive level. समझ पा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नए एम्प्लॉइज को भी वहां पर दिया जा रहा है. ठीक है, why there is a need of succession plan? Definitely risk mitigation. If existing leader quits, समझ पा रहे हैं, existing leader quit कर रहा है, then searches can take 6-9 months for the suitable candidate to close. Keeping an organization without leader can invite disruptions, uncertainty, conflict and endangers the future competitiveness. समझ पा रहे हैं, पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा. याद रखना. Cause removal. If the existing leader is culpable of gross negligence, fraud, willful misconduct, कोई भी उसने कर दिया वहां पर, और material breach with discharging duties has been barred from undertaking further activities by court, arbitrary tribunal, management, stakeholders or any other agencies. तो कोई भी वहां पर देख लीजिए किसी भी कारण उसको हटाना पड़ा, या वहां पर देख लीजिए वो एग्जिट करे, या किसी कारण उसको हमें रिमूव करना पड़े, कॉज रिमूवल. ठीक है,
टैलेंट पाइपलाइन, सक्सेशन प्लानिंग कीप्स एम्प्लॉइज मोटिवेटेड। कल मैं भी CMD बन सकता हूं, वहां पर CFO बन सकता हूं, CTO बन सकता हूं, समझ में उनको मोटिवेट रखने के लिए डिटरमाइन, एंड इट कैन हेल्प टू ऑब्टेनिंग द मोर विजिबिलिटी अराउंड द कैरियर पाथ एक्सपेक्टेड, विच वुड हेल्प इन रिटेनिंग द नॉलेज बैंक क्रिएटेड बाय द कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड लिवरेज अपॉन द सेम। समझ उस पर वो रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, समझ पा रहे हैं। तो दिस प्लानिंग इज वेरी हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग एंड ओपन द ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको जल्दी से रिजॉल्व करें, जिससे वहां पर हम सक्सेशन प्लान को वहां पर प्लान कर सकें। अलाइनिंग in family owned business, succession planning helps to align with the culture, vision, direction and values of the business। तो वहां पर देख लीजिए फादर के बाद फिर सन, सन के बाद फिर उसका सन, तो वो वहां पर देख लीजिए उसको हम अलाइन कर सके पूरा फैमिली बिजनेस को। हम वहां पर देख लीजिए, आप अंबानी के केस में दे सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में दे सकते हैं, तो हर जगह आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी सर, ठीक है। बिरला के केस में देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बिजनेस सक्सेशन स्ट्रैटेजी। क्या क्या है आपके पास स्ट्रैटेजी? इवैल्यूएट द की लीडरशिप पोजीशन। समझ पा रहे हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सबसे पहले इवैल्यूएट करो कि कौन सी लीडरशिप पोजीशन है। समझ पा रहे हैं? की लीडरशिप पोजीशन, इवैल्यूएट द की लीडरशिप पोजीशन टू इवैल्यूएट विच रोल्स आर क्रिटिकल, रिस्क और इंपैक्ट असेसमेंट कैन बी परफॉर्म्ड। ठीक है, जो इंपैक्ट कर सकती है। जनरली these are such position would bring transformation to the entire business or creating strategic direction for the organization। ठीक है, तो वहां पर देख लीजिए, दे विल क्रिएट द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हुई। एनएससी ने चेंज किया, देख लीजिए पूरी स्ट्रेटेजी क्या हुई, चेंज हुई। मैप कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द अबाव पोजीशंस। किस तरह की कॉम्पिटेंसीज हमें चाहिए, ठीक है। इन दिस स्टेप वन नीड टू आइडेंटिफाई क्वालिफिकेशन, बिहेवियरल and technical competencies required to perform the role of successful। ठीक है, तो मुझे वहां पर देख लीजिए जो भी रोल के लिए मैं वहां पर सक्सेशन प्लान फॉलो कर रहा हूं, वहां पर किस लेवल का मुझे वहां पर देख लीजिए बंदा चाहिए, किस लेवल के वहां पर उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसका बिहेवियर, समझ पा रहे हैं, उसका वहां पर टेक्निकल नॉलेज, वो सब हमें वहां पर देख लीजिए एनालाइज करनी है। तो मैप कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द above position, identify competencies for the current workforce। अब देखना है करंट वर्कफोर्स में उस competency का कौन बंदा है, कौन एम्प्लॉई है, जिससे हम उसको प्रमोट कर सकें। आइडेंटिफाई व्हाट आर द पॉसिबल इंटरनल ऑप्शन दैट कैन बी डिलीवर रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड इन द स्टेप 2, एंड ऑल्सो देयर इज अ नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन स्किल रिक्वायर्ड। डेफिनेटली उसको स्किल की रिक्वायरमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो प्लेस वेट और वेदर इट इज देयर ए नीड टू सर्च आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं है तो अभी से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, जिससे हम उसको वहां पर सक्सेशन प्लान में लेके आ सकें। Bridge leader in family-owned businesses, appointment of an outsider as bridge leader will help to develop the business and prepare the young family members for leadership role। तो bridge leaders आपके पास क्या है कि अभी वो तैयार नहीं है, फैमिली मेंबर तैयार नहीं है, तो हम आउटसाइडर को लेके आएंगे, वो कहीं डेवलप करेगा, जिससे आपके देख लीजिए जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे। दिस इज रेडी फॉर द की मैनेजरियल रोल्स और द लीडरशिप रोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर बिजनेस सक्सेशन स्ट्रेटजी। इवैल्यूएट की लीडरशिप पोजीशन, मैप competencies required for the above position, identify the competencies of the current force and bridge leaders। ठीक है, challenges, क्या क्या challenges है in context of the startup, following challenges are faced in implementing the succession planning। तो क्या है, founder mindset might be different that of the corporate mindset। definitely फाउंडर का जो माइंडसेट है वो अलग हो सकता है, जो कॉर्पोरेट का माइंडसेट है वो अलग हो सकता है। द वे फाउंडर ब्रेन्स आर वायर्ड इज डिफरेंटली फ्रॉम द वे द ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट मैनेजर थिंक्स, एंड दिस पुट्स ऑफ सीजन्स कॉर्पोरेट लीडर्स फ्रॉम ज्वाइनिंग इवन द मैच्योर्ड स्टार्टअप। समझ पा रहे हैं? तो वहां पर देख लीजिए पुट ऑफ सीजन्ड कॉर्पोरेट लीडर। समझ पा रहे हैं? कॉर्पोरेट लीडर ऐसे स्टार्टअप्स को ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, प्री मैच्योर फॉर स्टार्टअप टू इंप्लीमेंट बिजनेस सक्सेशन। समझ पा रहे हैं? प्री मैच्योर है, समझ, अभी जरूरत ही नहीं है। सर्टेन स्टार्टअप आर एट अर्ली ग्रोथ स्टेज एंड टू मच ऑफ processes would lead to growth slowdown, and hence they are not in the current stage for implementing the business succession planning। समझ पा रहे हैं? तो this is premature for the some startups। Founders are the face of the startup। Definitely one cannot imagine the startup without a founder who initiated the idea and executed, and this absence succession planning have become difficult। उसके बिना succession planning क्या है, difficult है। ठीक है, these are the challenges
तो ये हमारे लिए नया पॉइंट है और डेफिनेटली एग्जाम में कभी भी आ सकता है, केस स्टडी आ सकती है, एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी आ सकती है, उसके लिए आप तैयार हैं। तो मैंने पूरा स्टडी मटेरियल आपको करा दिया है, देख लीजिए। अब आप चेक कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर है सब मैंने कवर किए हुए हैं। बिजनेस सक्सेशन स्ट्रैटेजी, नीड ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, मीनिंग ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, उससे पहले आपके पास रीजंस देख लीजिए, इंडिया बिकम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट टू स्टार्टअप टू थ्राइव इन, न्यू एडिशन है, मैंने कराया था पूल ऑफ टैलेंट, कॉस्ट एफिशिएंट वर्कफोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न करा चुका हूं, साथ में लिमिटेड पार्टनरशिप, ये इंपॉर्टेंट लिख लो, ये कभी भी एग्जाम में आपके पास आ सकता है। साथ में बूट स्ट्रैपिंग करा चुका हूं, देख लीजिए, एंजल इन्वेस्टर्स, पीयर टू पीयर लैंडिंग, क्राउड फंडिंग के क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है, देख लीजिए। साथ में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कर चुके हैं हम ऑलरेडी, बेनिफिट्स, साथ में आपके पास एंजल इन्वेस्टर अलग से क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करा दिया, देख लीजिए। कहने कंपनी विद नो कमर्शियल ऑपरेशंस रेज कैपिटल वाई आईपीओ डिस्कस, तो ये एक आरटीपी में क्वेश्चन आया था, देख लीजिए। ज़्यादा इस दिस इज ऑन स्पेशल पर्पस एक्विजिशन, स्पैक के ऊपर है, आपके लॉ में आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, ये क्वेश्चन है, तो आरटीपी में दिखा था ये क्वेश्चन, ठीक है। इफ द कंपनी डज नॉट हैव एनी बिजनेस इट कैन फ्लोट एन आईपीओ, डेफिनेटली। तो देख लीजिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, स्पैक्स के बारे में है। एंटिटीज इज सेटअप टू सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द फंड थ्रू एन आईपीओ, वो आईपीओ के थ्रू फंड्स ला सकते हैं टू फाइनेंस ए मर्जर एक्विजिशंस of an unit unidentified target with an specified time period, डेफिनेटली हम वहां पर स्पैक्स को जनरेट कर सकते हैं, देख लीजिए, जिसका कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तब भी हम उसको वहां पर देख लीजिए आईपीओ के थ्रू वो फंड रेज करें, कॉमनली नॉन एज ब्लैंक चेक कंपनी, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैंक चेक कंपनीज, ठीक है। लॉ का पार्ट है बेसिकली। कोलोकेशन, प्रोमिक्सिंग, होस्टिंग, देख लीजिए, स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया, तो सब कुछ मैं करा चुका हूं सर, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा हुआ है और वहां पर पूरा क्लीन टेक्स्ट था जो हमने वहां पर कवर किया, पूरा आईसीआई का मटेरियल हमने कवर कर लिया है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर स्टार्टअप फाइनेंस, पूरा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। 5 to 6 मार्क्स का मान के चलो एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से अपने को तैयार करना है, पूरा स्टडी मैट हमने कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।